कैफे ले जाएं, उमर खेड़ी वाले मंडल के कोई भी सदस्य आए और अपने राशि को ले जाएं। और हमारे बीच जियो पंप के संचालक भाई उदित यादव मौजूद हैं, उनका समिति बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है। एक विशेष सूचना मैं आपको बता दूं कि अभी जो मंडल आए थे उनमें से बचे हुए जो शेष मंडल जो इस प्रतियोगिता में आने वाले इस राउंड में नहीं भी हैं, वे मंडल भी यहीं रुकें। हो सकता है कि समय ऐसा बन जाए कि उनका भी नंबर लग जाए। फिलहाल जो 8 मंडल को लिया गया है, उन 8 मंडल के लिए समिति ने ये चयन किया है कि मंच पर उपस्थित होने के बाद ही उन्हें विषय दिया जाएगा कि किस विषय पर 2 विषय सौंपे जाएंगे। 2 में से एक चुनना है, किसी एक पर 7 मिनट आपको लगातार अपनी परफॉर्मेंस देना है। दो नशा मुक्ति और नर्मदा जी। और अब से कुछ ही क्षणों पश्चात जिस वक्त का, जिस समय का पिछले 3 दिनों से इंतजार था, पहले तो वो 14 तारीख का इंतजार 11 से 14 हुआ। बढ़ता क्रम में जब गुरुजी का इंतजार करते हुए आज शाम को 7 बजे से 8 बजे के बीच उपस्थित होने वाले थे, वो बढ़ चढ़कर 10:30 बजे हुआ। और लेकिन अब वो क्षण बहुत नजदीक है, क्योंकि वो हमसे बहुत नजदीक हैं। कुछ ही क्षणों पश्चात परम श्रद्धेय हमारे दादा गुरुजी महाराज मां नर्मदा के उपासक हमारे बीच यहाँ उपस्थित होने वाले हैं। समस्त श्रद्धालुगण एकांकित होकर सभ्यता के साथ, शांति के साथ यहाँ स्वागत वंदन अभिनंदन करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। हेलो हेलो हेलो, इको बड़ा हेलो 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 चेक हेलो बढ़ा दो भैया हेलो 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 हमारे जौन तालाब से पधारे परम आदरणीय बेनी सिंह जी चौहान साहब और 17 मऊ से पधारे राजकुमार जी चौहान साहब और हाजली से पधारे श्री श्री राम जी गौर साहब मंच पर आ जाए।
हौसो समय 7 मिनट इसी बात को ध्यान में रखते हुए समी जी का आदेश आया है माता रानी मां नर्मदा या नशा मुक्ति पर और उम्मीद है कि आप दोनों भी पसंद करेंगे। तो समय के रहते हुए कहना है जितने भी नशा करने वाले जो लोग नशा करते हैं उनके घर में फिर क्या होता है, तो आप नशा और कहना है कि नशा ही नाश की जड़। तो कहना है और हे चिलम्बुरी हे चिलम्बुरी हे गांजा बुरा हे भांग बुरी हे दोस्तों बुरी है दारू और यार मेरे नशा करने से पहले और घर की चिंता कर लेना और यार मेरे नशा करने से पहले घर की चिंता कर लेना और घर की चिंता कर लेना और यार मेरे नशा करने से पहले जो लोग नशा करते हैं हो पीने से लीवर खराब ये होवे पीने से लीवर खराब ये होवे क्योंकि भैया कई पीने वालों के बोले भैया काय में मर गया कि भैया 2 ही लीवर खराब हो गए तब हम खत्म हो गए। पीने से लीवर खराब तभी पत्नी भी समझ आती और कहती है और मत पियो मलम जे दारू ए में खाने में और कहती है हो रही है रोज पिटाई अब तो थाने 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 हो तपियो मलम जे दारू तपियो मलम जे दारू तपियो मलम जे दारू में खाने में और उम्मीद है कि माता रानी मां के चरणों में भजन आप पसंद करेंगे। हे माता रानी मां नर्मदा मां और ऐसे मां नर्मदा मां के उपासक परम पूज्य भगवान स्वरूप दादा गुरु जो कि कुछ ही पल में हमारे बीच में आने वाले भी हैं और उन्हीं के चरण कमल देख करके जिन्हें भी माता रानी मां नर्मदा मां का रंग लगा है तो सभी भक्तगण एक बार जोरदार जयकारे के साथ बोल नर्मदा मैया की। तो कहना है जो आज दादा गुरु भगवान स्वरूप को देखकर और रंगे लाग्यो रंगे लाग्यो रंगे लाग्यो हमारी मां और
उरी रंग लाग्यो लाग्यो मारी माँ। और सभी भक्तगणों से कहना है और मैया नारा विदा को रंग लागो मारी माँ। मैया नारा विदा को रंग ठाकुर भजन मंडल ढाबा कला की बहुत ही शानदार प्रस्तुति। जोरदार ताली बजाकर मंडल का अभिवादन करें। और इनके बाद मंच पर प्रस्तुति देने के लिए शिव ज्योति भजन मंडल तिलाड़िया और इनके बाद तैयार रहेंगे रामकृष्ण भजन मंडल उमरखेड़ी। ठाकुर भजन मंडल ढाबा कला को जो पुरस्कार राशि प्राप्त हुई है वो इस प्रकार है। श्री मोहन पटेल जी पारखेड़ी आपकी ओर से 201 रुपए। पटेल मित्र मंडल राजू भाई पारखेड़ी पटेल कृषि सेवा केंद्र आपकी ओर से 100 रुपए। ऋषभ जैन साहब पत्रकार साहब आपकी ओर से 100 रुपए। रमन यादव जी खिल्लीखेड़ा आपकी ओर से 100 रुपए। राजनागर दीवटिया आपकी ओर से 100 रुपए। लक्की पटेल जी दीवटिया आपकी ओर से 101 रुपए। डॉक्टर विवेक नागर जी प्रेमतला प्रभारी सिविल हॉस्पिटल मंडीदीप आपकी ओर से 201 रुपए। इमरत सिंह जी दरबार पूर्व जनपद जिला पंचायत सदस्य प्रेमतला श्री सूरजमल जी गौर कुमारी आपकी ओर से 100 रुपए। श्री जितेंद्र नागर जी दादपुर आपकी ओर से 100 रुपए। श्री बदामी लाल जी खिल्लीखेड़ा आपकी ओर से 50 रुपए। श्री पंचमुखी सेवा दल वर्ष 2026 में ओबेदुल्लागंज में सातवा चोला आ रहा है, आप सभी का सहयोग चाहिए। माँ खेड़ापति माता मंदिर दीवटिया की ओर से सप्रे भेंट 101 रुपए। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। शिव ज्योति भजन मंडल आप तिलाड़िया आपको लोकगीत और गौ माता दोनों हेलो। ठाकुर भजन मंडल ढाबा कला को जो दान दाताओं द्वारा राशि प्राप्त हुई है, कृपया ध्यान दें। श्री राम भजन मंडल मजबाई ससम्मान आप मंच पर पधारे। श्री राम भजन मंडल मजबाई आप ससम्मान मंच पर पधारे, आपका स्वागत सम्मान है। ठाकुर भजन मंडल ढाबा कला को जो दान दाताओं द्वारा राशि प्राप्त हुई है वो इस प्रकार है। हेलो 2 मिनट। शिव ज्योति भजन मंडल तिलाड़िया आपको लोकगीत और गौ माता के ऊपर से गाना है। समय 7 मिनट। योगेंद्र पटेल जी दीवटिया आपकी ओर से 101 रुपए। मुकेश पटेल जी मुर्रा आपकी ओर से भी 101 रुपए। हेलो। परम सिंह जी राजपूत बेरसिया टेक मार्ट मेन रोड ओबदुलगंज 100 रुपए।
खिड़किया मोहल्ला भोपाल से लाइव दर्शक हेमराज जी ठेकेदार तामोट की ओर से 100 रुपए। डॉक्टर राजेंद्र नागर इटाया कला 100 रुपए। श्री साईनाथ डिंपल कृषि सेवा केंद्र सुभाष भाई सुरेंद्र भाई जीतू नेमा सचिन भाई यादव 100 रुपए। आदित्य उदय जियो पेट्रोल पंप के संचालक गोरगंज रोड 500 रुपए। ओम प्रकाश मस्कोले इटाया कला 50 रुपए। राजेश जी शिक्षक दिवटिया 100 रुपए। आशा राम जी विश्वकर्मा 50 रुपए। गुड्डू भाई गिल्ली खेड़ा सावरिया ढाबा वाले 100 रुपए। राधे श्याम जी विश्वकर्मा मुकुल भाई बिफन खेड़ा 100 रुपए। आशा राम जी विश्वकर्मा भैया 15 रुपए हैं, माफी चाहूंगा। इन सभी का समिति बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करती है। द्वारका पटेल जी मगर पूछ वालों की ओर से 200 रुपए की राशि मंच संचालक के लिए राजा राम चाचा को प्राप्त होती है। राजा राम चाचा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आभार। अब ये जो 8वां राउंड 7वां राउंड चल रहा है, जो तिलाड़िया श्री शिव ज्योति भजन मंडल तिलाड़िया के बाद में श्री रामकृष्ण भजन मंडल उमरखेड़ी, श्री शिव शक्ति भजन मंडल नाहरकोला और नागर भजन मंडल इटारसी। आप अपनी तैयारी करके तैयार रहें, 7 मिनट के बाद आपका ही नंबर है। हेलो हेलो बड़ा हेलो हेलो दिनेश नागर जी प्रेम तालाब, आप जहां कहीं भी हैं मंच पर जल्द से जल्द उपस्थित हो। दिनेश नागर जी प्रेम तालाब। हेलो बड़ा हेलो हेलो जी हेलो सही हेलो बड़ा भैया हेलो नागराज, हाँ, हेलो शिव शक्ति भजन मंडल नाहरकोला के बाद में श्री नागराज भजन मंडल इटारसी। तैयार रहें। हेलो भैया बढ़ाओ। हेलो 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 बढ़ाओ भैया। हेलो 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 जय श्री राम। आइए मुझे जो प्रसंग दिए गए हैं, गौ माता और लोकगीत 7 मिनट में मुझे गाना है। एक गाना है कि 2 ही गा दूंगा? दोनों गा दूंगा? अच्छा एक ही गा दूंगा। अच्छा
ये सत्य सनातन संस्कृति, ये हिंदू धर्म की आन बान शान, हेलो पूजनीय, हर घर में जिसकी पूजा होती है, जिसमें 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं, आज वही गौ माता केवल हमारे स्वार्थ के चक्कर में गली गली शहर शहर नगर नगर में मारी मारी फिर रही है। तो आज इस अब्दुल लगन के इस पावन मंच से हम सबको ये कसम खाना है कि हम इसकी रक्षा करेंगे। तैयार हो? बोलो भारत माता की, गौ माता की, राजा रामचंद्र भगवान की, हिंदू धर्म की। तो आइए, समय का अभाव है, आप सुनेंगे भजन। भैया इसको बढ़ा दो, हारमोनियम को थोड़ा थोड़ा। कोरस के माइक बंद मत करो यार भैया। हेलो हेलो ओ अरे मिलके कसम ये खाओ रे, वाह भैया वाह। हो मिलके कसम ये खाओ रे, और रोकेंगे खात्मा, ओ गौ माता की जान बचाओ, बचाओ गौ माता की बोलिए सत्य सनातन
श्री शिव ज्योति भजन मंडल तिलाड़िया की सुंदर प्रस्तुति, जोरदार ताली बजाएं। अब मंच पर मंचासीन होने जा रहा है श्री रामकृष्ण भजन मंडल उमरखेड़ी, और इनको जो दान राशि प्राप्त हुई है जय गोविंद एंटरप्राइजेस भाई बिक्की बेने नागर जी, काना ग्रीन सिटी 100 रुपए, श्री बंटी तिवारी जी हिरानिया आपकी ओर से 100 रुपए, श्री रुणीचा ढाबा मैनेजर राम भरोज जी आपकी ओर से 100 रुपए, बलबीर सिंह जी भाटिया मास्टर साहब आपकी नीमखेड़ी आपकी ओर से 501 रुपए। आप सभी दानदाताओं का हृदय से आभार। श्री रामकृष्ण भजन मंडल उमरखेड़ी के बाद रामकृष्ण भजन मंडल उमरखेड़ी आपको नर्मदा जी एवं लोकगीत दोनों में से एक विषय पर अपनी प्रस्तुति 7 मिनट के अंदर आपको सुनानी है। आप 2 भी सुना सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे। श्री राम भजन मंडल मजबाई, मध्य प्रदेश का जाना पहचाना मंडल रामकृष्ण भजन मंडल मजबाई। ये वो मंडल है जो सिर्फ और सिर्फ इस प्रतियोगिता की पहचान है। हालांकि ये मंडल प्रतियोगिता में नहीं था, प्रतियोगिता से बाहर था, लेकिन ये निश्चय संकल्प लेकर, दृढ़ संकल्प लेकर ये यहाँ उपस्थित हुए कि मैं मेरे दर्शकों को एक बार पुनः अपने भजनों का रसपान कराने ओबदुल लगंज की उस पावन धरातल पर पहुंचूंगा। ऐसा ये मछुआई का मंडल जो ना कि इस प्रतियोगिता में सम्मिलित होते हुए अंतिम दिन, अंतिम क्षण, अंतिम समय तक आपको अपनी सेवा देने के लिए यहाँ उपस्थित रहा है। ऐसा इस मंडल को हम बहुत बहुत साधुवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आप समझते सिर्फ कुछ नहीं मांगने आए हो, वो आस में है, वो काश में है, वो आस में है, वो काश में है, सिर्फ वो आपकी तालियों की तलाश में। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका अभिवादन करें। बहुत बहुत धन्यवाद इस पावन धरातल पर उपस्थित होने के लिए। शिव ज्योति भजन मंडल तिलाड़िया को जो दानदाताओं द्वारा राशि प्राप्त हुई है वो इस प्रकार है। परम सिंह जी राजपूत बेरसिया टेक मार्ट मेन रोड ओबदुलगंज 100 रुपए, खिड़किया मोहल्ला भोपाल से लाइव दर्शक हेमराज जी ठेकेदार तामोट की ओर से 100 रुपए, डॉक्टर राजेंद्र नागर इटाया कला 100 रुपए, श्री साईनाथ डिम्पल कृषि सेवा केंद्र सुभाष जी, सुरेंद्र जी, जीतू नेमा जी, सचिन यादव जी की ओर से 100 रुपए, श्री राजेश जी नागर शिक्षक दीवटिया 100 रुपए, भाई जी किराना स्टोर संचालक सतीश गुप्ता जी 100 रुपए, जोनी भाई दीवटिया टैग मार्ट 100 रुपए, श्री शिव हरि जी नागर LIC 50 रुपए, प्रजापति ट्रेडर अर्जुन प्रजापति 100 रुपए, मां नर्मदा आरती समिति बुधनी घाट पंडित राकेश जी परासार 50 रुपए, राधे श्याम जी विश्वकर्मा बिशनखेड़ा मुकुल भाई 100 रुपए, श्री भीकाराम जी यादव बोर वाले बिशनखेड़ा 100 रुपए, हरदास नायक खिड़किया 100 रुपए। और भैया जो समिति को प्राप्त होती है राशि राम गुर्जर पटेल इंटरप्राइजेस खामखेड़ा मंडीदीप बालों की ओर से समिति को 500 रुपए की सप्रेम भेंट की जाती है। समिति उनका बहुत बहुत आभार धन्यवाद व्यक्त करती है। और मंडल के कोई भी व्यक्ति आए और अपनी दान राशि ले जाए। एक विशेष सूचना, दादा गुरुजी महावीर कॉलोनी के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। जितनी भी गाड़ियां खड़ी हैं, मैं आग्रह करना चाहता हूं, अब नहीं तो कब, सुबह से आपसे आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, सब कुछ कर कर देख लिया, एक बार पुनः सिर्फ अपने स्वाभिमान के लिए, अपने माँ बाप के अभिमान के लिए आपको उनका वास्ता अपनी गाड़ी इस रास्ते से हटा लो। सिर्फ अपने माँ बाप के वास्ते इस रास्ते से गाड़ी हटा लो। समस्त मंचासीन लोगों से भी आग्रह है, दोनों हाथ जोड़कर निवेदन है, क्योंकि वे है सिर्फ और सिर्फ इस मंच पर आपके लिए नहीं, ये सब दर्शकों के लिए आ रहे हैं। सब दर्शक लोग उनके दर्शन कर पाए, ऐसा मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कुछ पल के लिए आप मंच को सिर्फ और सिर्फ उनके हवाले छोड़ दें। एक नाम छूट गया था भैया, माफी चाहूंगा। बंसू कटारे मंडीदीप वालों की ओर से 50 रुपए, ये नाम छूट गया था, राशि प्राप्त हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हेलो, समिति के पैसे ले जाएं। जय हेलो हेलो, जय हेलो, जय जय बढ़िया।
रामकृष्ण भजन मंडल उमरखेड़ी। आपको नर्मदा जी या लोकगीत दोनों विषय में से एक विषय आप चुन सकते हैं। और इनके बाद तैयार रहेंगे शिव शक्ति भजन मंडल नाहरकोला और उनके बाद तैयार रहेंगे नागराज भजन मंडल इटारसी। हेलो 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 चे हेलो 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 हो गए हेलो 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 थोड़ा बड़ा हो गया देखो हेलो हेलो बढ़िया ढोलक तो लीजिए, जैसा कि पंच परमेश्वर का आदेश लोकगीत या नर्मदा मैया, तो नर्मदा मैया का क्यों ना सुनाएंगे, क्योंकि हमारे दादा गुरु भी हमारे बीच में आने वाले हैं। मैया रेवा से प्रार्थना करेंगे कि माँ, और इस भजन को अपने ध्यान से कान लगाकर सुने। क्या बात है भैया कि ज्यों शिशु माँ आधार है, पत्नी पति आधार, और जीव देह आधार है, गति मति मति आधार, कि मछली जल आधार है, जल धरती आधार, और धरती शेष आधार है, धर्म वेद आधार, शिष्य गुरु आधार है, और जग प्रभु के आधार, और त्यों ही रे बात हम हैं तेरे आधार। प्रार्थना करते हैं कि माँ नर्मदा है तेरे आधार, अरे ना तो है परिवार हमारा, ना तो है परिवार हमारा, ना तो है परिवार हमारा, ना ही है घर द्वार। बोलो दादा गुरु महाराज की, नर्मदे मैया की, हर हर महादेव। दादा गुरु का आगमन हो चुका है, शांति बनाए रखे। बोलिए नर्मदा अपनी अपनी मैया जगहों पर खड़े रहें। सदगुरुदेव भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, नर्मदा मैया की। एक बार सभी मिलकर जयकारा लगाएंगे, बोलिए नर्मदा मैया की। हमारे बीच परम श्रद्धेय श्री दादा गुरुजी महाराज पहुंच चुके हैं। निवेदन है सभी दर्शकों से, जो भी उनके दर्शन के लिए आए, आपसे निवेदन है अपनी अपनी जगहों पर रहें, भगदड़ ना मचाएं। सभी को दर्शन प्राप्त होंगे दादा गुरु के। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की। जय ओम जय ओम जय ओम माँ, 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 जय ओम जय ओम जय ओम माँ। कि बोलिए महाराज दादा गुरु की सदगुरुदेव भगवान की,
नर्मदा मैया की हमारा परम सौभाग्य जिस घड़ी का हम सभी नगर ओबेदुल्लागंज को इंतजार था, वो घड़िया हमारे नगर ओबेदुल्लागंज में हमारे संत नर्मदा जी के उपासक ये जो मंच में भैया भीड़ लगा रहा हो, आपसे हाथ जोड़ के विनती है दादा गुरुजी का शुभागमन हमारे नगर ओबेदुल्लागंज में विशाल राज्य स्तरीय भजन प्रतियोगिता ओबेदुल्लागंज में हो गया है। ये हमारा परम सौभाग्य है। एक जोरदार जयकारा लगाएंगे नर्मदा मैया की, सतगुरुदेव भगवान की। कृपया मंच पर जगह खाली कर दें। मंच पर भीड़ ना लगाएं, सभी अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएं। हाथ जोड़ के विनती है, दादा गुरु आप सभी को दर्शन देंगे। 3 दिनों पे जो इंतजार था वो आज खत्म हो चुका है। दादा गुरु हमारे बीच पहुंच चुके हैं। आप सभी से निवेदन है कि अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएं और मंच में भीड़ ना लगाएं। हेलो दादा गुरु आपके सामने यहाँ पे आके प्रवचन देंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र कर रहे हैं, सब दर्शन करेंगे। बहुत बढ़िया। भैया सभी नीचे बैठ जाएं। पीछे आप पीछे भी देख लीजिए बैठे हुए हैं। आगे आप खड़े होकर सभी को दर्शन प्राप्त होंगे। नीचे बैठ जाएं, शांति बनाए रखें। बोलो गुरु महाराज की। सभी भक्त दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा लगाएंगे। बोलो नर्मदा मैया की, गुरु महाराज की, नगर बस्ती की। कि नर्मदा मैया ऐसी तो मिली रे, ऐसी तो मिली रे जैसे मिल गए महतारी और बाप रे। नर्मदा मैया हो, नर्मदा मैया हो, नर्मदा मैया की, गुरु महाराज की। दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जो समिति की बात मानी। निवेदन है इसी तरीके से शांति बनाए रखें। यही इसी के साथ राजा राम यादव जी को उनका उपास दर्शन करने के बाद अब जाकर खुलेगा। मंडल अपना कार्यक्रम चालू करें। मंडल वालों से आग्रह है, कुर्सी हटा दो। हेलो 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 हे मां के शिष्य गुरु आधार ज्यों जग प्रभु के आधार, और त्यों ही रे बा मात हम हैं तेरे आधार। जो भी माँ की परिक्रमा में जाते हैं, माँ के हवाले अपना सारा परिवार सारा जीवन अर्पित कर देते हैं और कहते हैं परिक्रमावासी माँ, अरे ना तो यहाँ परिवार हमारा, ना तो यहाँ परिवार हमारा,
तेरे घर गृहस्थी कर दे हवाले चलते हैं हम तेरे सहारे ओ तुम ही हमारी माँ पिता है तू ही है संसार नरमोला हे माँ है तेरे इसलिए कहना माँ हे माँ रे बात तेरे तट पे कहीं मुझको भी बसा चरणों से लगाए तो चरणों से लगाए तो चरणों से लगा तेरे दास को है बा तेरे दास को है बा अपना तो बना के लिए इस धरा पर आई हैं। कहना मैया कृपया ये भोलानाथ की ललीरें जग को तारने चली, अमरकंठ से रूप नदी का धार के चली, पर्वत और सिलाए फोर फार के चली, ये भोलानाथ की ललीरें जग को करती
कुंडन छीलन छीलन में जल भरती जाए। हर निज भक्तों के लाले श्री शिव शक्ति भजन मंडल नाहरकोला आप आए। आप श्री रामकृष्ण भजन मंडल उमरखेड़ी की शानदार प्रस्तुति जोरदार ताली बजाकर मंडल का अभिवादन करें। अब मंचासीन मंडल होने जा रहा है शिव शक्ति भजन मंडल नाहरकोला। हेलो समस्त कार्यकर्तागण, यदि मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है तो कृपया मंच छोड़ दें, और जिन्होंने दर्शन कर लिए हैं वो नीचे आ जाएं। सभी लोगों को दादा गुरु जी आगे दर्शन देने आएंगे और भजन सुनेंगे। एक विशेष निवेदन कर रहा हूं मैं, चाहता तो मैं भी उनके चरणों में, उनके इर्द गिर्द, उनके आसपास खड़ा हो जाता। कुछ मुझसे सीख लो, सिर्फ प्रणाम करके दूर आ गया हूं, कुछ मुझसे सीख लो। मंच के सामने एक बार पुनः आग्रह कर रहा हूं, कृपया अगर आप अपनी सभ्यता का परिचय दें। अभी आप नीचे बैठी जनता से निवेदन कर रहे थे इस मंच और माइक के माध्यम से, अब वही भूल चूक आप कर रहे हैं। हेलो हेलो सभी भक्त गुरु महाराज के दर्शन करेंगे शांति पूर्वक। एक बार जोरदार जयकारा मां नर्मदा के उपासक इस कलयुग में साक्षात भगवान का रूप हम सभी भक्तों को दर्शन देने जा रहे हैं। एक बार जोरदार जयकारा लगाएं। बोल नर्मदा मैया की, दादा गुरु महाराज की। जो मंच पर मौजूद है, निवेदन है आप पे, आप नीचे हो जाएं। आपने दर्शन भी कर लिए, आशीर्वाद भी ले लिया, निवेदन है सभी से नीचे हो जाएं, व्यवस्थाओं को बनाए रखें। व्यवस्थाओं को सुचारू ढंग से चलने के लिए आपका सहयोग जरूरी है। हेलो 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 हेलो
हेलो हेलो हेलो भैया बढ़ा देना। हेलो 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 बोल नर्मदे मैया के संत शिरोमणि की सकल सिद्धि सब संपत्ति राशि। आइए मां नर्मदे की कृपा से आज संतों के दर्शन हुए, हम बड़े भाग्यशाली। आइए मां नर्मदा से प्रार्थना करते हैं। अरे जय जय हो नारदा, हो जय जय हो नारदा रे बाहो माय, करता रहूं मैं धरा पर कम्मा, हो करता रहूं मैं धरा, करता रहूं मैं धरा, करता रहूं मैं धरा पर कम्मा, हो जय जय हो नारदा देवा हो माय, करता रहूं मैं धरा पर कम्मा, जय जय हो नारदा देवा हो माय, करता रहूं थारी परिक्रमा, जय जय हो नारदा देवा हो माय, करता रहूं थारी परिक्रमा, करता रहूं मैं थारी, करता रहूं मैं थारी, करता रहूं मैं थारी परिक्रमा, करता रहूं मैं थारी, करता रहूं मैं थारी, करता रहूं मैं थारी परिक्रमा, करता रहूं मैं थारी, करता रहूं मैं थारी, करता रहूं मैं थारी परिक्रमा। हो जय जय हो नारदा, जय जय हो नारदा रे बाहो माय, करता रहूं मैं थारी परिक्रमा, हो नारदा बाहो माय, करता रहूं थारी परिक्रमा, जय जय हो नारदा रे बाहो माय, करता रहूं थारी परिक्रमा। एक बार दोनों हाथ उठाकर नर्मदे मैया की जयकारा लगाएंगे। बोलो शंकर प्रिया की जय हो,
नर्मदे मात की हो दादा गुरु जी थारा ध्यान लगावे गुरु जी थारा ध्यान लगावे दादा गुरु जी थारा ध्यान लगावे और थारा सहारा चलता ही जाए थारा सहारा चलता ही जाए थारा सहारा चलता ही जाए हो थारा चरणों में ध्यान लगावे हरि माँ करता रहो मैं थारा परिक्रमा जय जय हो नर्मदा रे बाहो माँ करता रहो थारी परिक्रमा जय जय हो नर्मदा रे बाहो माँ करता रहो थारी परिक्रमा करता रहो मैं थारी परिक्रमा तू है जगत कल्याणी जय हो तू है जगत कल्याणी माँ रे बा महारानी मैया रे बा महारानी रे बा महारानी मैया रे बा महारानी रे बा महारानी मैया रे बा महारानी हो नमामि देवी नर्मदे 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 ओ घाट घाट पर तुमको मनाए घाट घाट पर तुमको मनाए घाट घाट पर तुमको मनाए सुर नर मुनि तेरा ध्यान लगाए सुर नर मुनि तेरा ध्यान लगाए सुर नर मुनि तेरा ध्यान लगाए हो तेरी महिमा कोई ने भी न जानी महिमा कोई ने भी न जानी माँ और कोयलियां बोली रे अम्बा की डाल अपनों को नैया रे बिना नरब दामाद अपनों को नैया रे बिना नरब दामाद अपनों को
बढ़िया प्रस्तुति। अब श्री नागराज भजन मंडल इटारसी मंच पर आ जाए और 500 रुपए की राशि हमारे भाई रजनीश नागर जी ने गुरु आगमन जो हमारे इस पावन धरा पर हुआ है, मंडल को 500 रुपए की राशि प्रदान की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। 101 रुपए का आशीर्वाद प्रिंस किराना एवं जनरल स्टोर ओबेदुल्लागंज आपकी ओर से भी मंडल को सप्रेमेट हुई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। जो पिछले मंडल को राशि प्राप्त हुई थी वो इस प्रकार है। रामकृष्ण भजन मंडल उमरगेड़ी, रामकृष्ण गुर्जर राम भाई फावरिया डाबा 50 रुपए, ओम प्रकाश मस्कोले इटाया कला 100 रुपए, शिव दयाल जी मीणा पड़ोनिया 100 रुपए, परम सिंह जी राजपूत बेरफिया टेक मार्ट मेन रोड अब्दुल्लागंज 100 रुपए, खिड़किया मोहल्ला भोपाल से लाइव दर्शक हेमराज जी ठेकेदार तामोट की ओर से 100 रुपए, डॉक्टर राजेंद्र नागर इटाया कला 100 रुपए, श्री साईनाथ डिंपल कृषि सेवा केंद्र सुभाष सुरेंद्र जीतू नेमा सचिन यादव जी की ओर से 100 रुपए, श्री राजेश जी नागर शिक्षक दीवटिया वाले 100 रुपए, भाई जी किराना स्टोर संचालक सतीश गुप्ता जी की ओर से 100 रुपए। समिति उनका बहुत बहुत आभार धन्यवाद। और जो अभी योगीराज मंडल नाहरकोला जिसको ये राशि जो प्राप्त हुई है, मां नर्मदा आरती समिति बुधनी घाट डॉक्टर राकेश पारासर की ओर से 100 रुपए, परम सिंह जी राजपूत बेरफिया टेक मार्ट मेन रोड अब्दुल्लागंज वालों की ओर से 100 रुपए, खिड़किया मोहल्ला भोपाल से लाइव दर्शक हेमराज जी ठेकेदार तामोट की ओर से 100 रुपए, डॉक्टर राजेंद्र नागर इटाया कला 100 रुपए, श्री साईनाथ डिंपल कृषि सेवा केंद्र सुभाष सुरेंद्र जीतू नेमा सचिन यादव जी की ओर से 100 रुपए, श्री राजेश जी नागर शिक्षक दीवटिया 100 रुपए, भाई जी किराना स्टोर संचालक सतीश गुप्ता जी 100 रुपए, ओम श्री राम राजू खोज गेहूं खेड़ा की ओर से 100 रुपए। इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उमर गेड़ी आए और अपनी राशि ले जाएं और नाहरगोला वाले भी आए। हेलो, एक बार जोरदार मैया का नारा लगाएंगे, नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की। अब आई है आवाज मैया की, मैया तक पहुंच गई आवाज। और अब दादा गुरुजी आप सभी को अपने मुखारबिंद से आशीर्वाद देंगे। दादा गुरुजी ने 3 साल कुछ भी ग्रहण नहीं किया, पर हमारे मंच के संचालक राजा राम भाई ने भी 3 दिन कुछ भी ग्रहण नहीं किया इस मंच के लिए। 5 साल हो गए, 5 साल कोई भी ग्रहण नहीं किया, पर हमारे राजा राम भाई ने 3 दिन कुछ भी ग्रहण नहीं किया। ये मंच पे जब से सेवा दे रहे हैं, इनको आशीर्वाद दीजिए आप। नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की। दोनों हाथ ऊपर करके श्रीमात नर्मदे हर हर दुख हर संकट हर श्रीमात नर्मदे। हम भारतवर्ष के बहुत सारे गांवों में जाते हैं, नगर में जाते हैं, थोड़ी देर के लिए शांत रहना, थोड़ा देर के लिए बैठ जाना, बैठ जाना। हम हमेशा बोलते हैं कि जब भी तुम्हारे जीवन में सत्संग करने का अवसर आए और सत्संग तुम्हारे जीवन में मिल जाए, और सत्संग यदि आकस्मिक ही तुम्हें मिल जाए किसी साधु का, संत का, गुरु का, तो कुछ नहीं करना, बस सत्संग में बैठ जाना है। बस केवल सत्संग की इस कलयुग में महिमा है, जैसे नाम स्मरण की है, ऐसे सत्संग की महिमा है। बस हमें सत्संग में बैठना है। न जाने सत्संग के किस क्षण, किस पल में हमारे भाग्य का उदय हो जाए। न जाने सत्संग के किस क्षण और किस पल में हमारे जीवन को दिशा मिल जाए, और न जाने सत्संग के किस क्षण और किस पल में उस परमात्मा से, ईश्वर से, हरि से मिलना हो जाए। ये सत्संग है, और ये भी अद्भुत सत्संग है।
भजन हो रहे हैं और भजन प्रतियोगिता हो रही है। इस पर ध्यान देना। इस कलिकाल में एक भजन ही है जो परमात्मा और ईश्वर से मिला देता है। एक भजन है, ये कोई साधारण आयोजन नहीं हो रहा है। पहले इस मर्म को समझ लेना कि यहां पर क्या हो रहा है। भजन हो रहा है। भजन एकमात्र माध्यम है परमात्मा और ईश्वर से मिलने का। सबसे सहज योग है। भजन कर लो, भजन कर लो, हरि से मिल लो, भजन कर लो, अपनों से मिल लो। ये देखो भजन है, अपनों से मिला रहा है, समाज से मिला रहा है। धन से नहीं मिले, हम देखो भजन से मिले। विचार करना, पूरे भारतवर्ष में भजन और कीर्तन तो होते ही है, लेकिन अब्दुल्लागंज में मां नर्मदा के तीर्थ क्षेत्र में ये आने वाले गांव नगर है। ये भजन प्रतियोगिता नहीं, एक जीवंत यज्ञ में हम शामिल हुए। ये यज्ञ है। भजन जहां हो रहा है वहां यज्ञ है। भजनों की कोई परिवार सेवा दे रहा है तो भजनों की सेवा देना भी वो यज्ञ के समतुल्य बताया गया है कि जो भजनों की सेवा दे रहा है वो भी सेवा भी एक यज्ञ है। एक ऐसा यज्ञ जो घर परिवार समाज को दिशा दे दे और घर परिवार समाज की प्रसन्नता और संपन्नता का आधार बन जाए। ये भजन ही है जो हम सुन रहे हैं, जो घर परिवार को भयमुक्त करता, आनंद प्रदान करता। भजन से हमारे जीवन का बड़ा गहरा संबंध है। भजन प्रतियोगिता नहीं। कहते हैं कि गुरु एक दृष्टि देता है, गुरु एक विचार देता है। तुम गुरु की दृष्टि से देखना, मेरी नजर से देखना कि यहाँ क्या हो रहा है। हम जब से भी आए और पिछले वर्ष भी आए, हमें कुछ ऐसा ही आज हमें अपने रवि का भी ध्यान आता है कि एक ऐसी जीवात्मा जो नर्मदा के पथ पर चलते चलते, ध्यान देना, ये बहुत कम जीवन में उसको अवसर आता है। कई लोग अपने जीवन में वो करते हैं कि नहीं मथुरा और वृंदावन में हमारा अंतिम समय हो या काशी जाता है, लेकिन एक अब्दुल्लागंज का एक ऐसा जीवंत, एक ऐसा प्रेमी जो गुरु के संग चल रहा है और चलते चलते वो नर्मदा के पथ जहां गुरु और गोविंद और शंकर जिस पथ का पथिक बनता है, जिस पथ पर पग पग तीर्थ है, उस तीर्थ में उसने अंतिम सांसें ली, जिसने अपना परिवार और समाज के लिए ही हमेशा से जब भी हमें परिवार मिलता, बस एक ही बात रवि ने किया। आज हमें वो याद आता है कि नहीं, परिवार के लिए, समाज के लिए, गांव के लिए, घर के लिए तुम आ जाओ, कुछ करना है, कुछ करना है। आप बैठ जाओगे तो हमारा परिवार और समाज सब उसको मिल जाएगा। बस उसकी एक ही जिद रहती थी कि नहीं अब्दुल्लागंज बस आना है, आप आ जाओ, हमें सब मिल जाएगा। ऐसा डर। और ये भी जिद थी कि नहीं हमारे नगर में एक ऐसी प्रतियोगिता होती है, भजन होती है। सबकी इच्छा है कि नहीं उस भजनों में, और ध्यान रखना जहां नाम स्मरण और संकीर्तन और भजन होता है, कहीं परमात्मा ईश्वर गुरु गोविंद मिले ना मिले, लेकिन भजन में और नाम स्मरण में जरूर मिलेगा। तुम करके, कोई बैठा है भजन में, उसे परमात्मा ईश्वर ना मिला हो, ऐसा हो नहीं सकता। और कोई कीर्तन में बैठा है, कीर्तन में आएगा, भजन में आएगा। बोले कौन आएगा? बोले परमात्मा और ईश्वर आएगा। ये इस बात की प्रामाणिकता है, बस भाव का है। यदि तुम्हारा भाव है
तो ये अकाट्य सत्य है। भजन में वो मिलता है, कीर्तन में वो आता है। कीर्तन में आएगा, भजन में आएगा। और देखो अब्दुल्लागंज में कोई ना कोई तो पिछले वर्ष से 11 वर्ष के बाद भजन में आएगा, भजन में आता है। देखो ये आता है। आज हम खंडवा से सीधा सीधा हम 2-3 दिन पहले ही 14 तारीख को फिर ऐसा योग बना कि नहीं, आज हम सीधा शरीर साथ नहीं दे रहा था। हम महाराष्ट्र से धुले से होते हुए हम खंडवा पहुंचे। खंडवा में रुकना हुआ। शरीर थोड़ी देर के लिए बोला कि नहीं, अब 500-600 किलोमीटर की यात्रा करते हुए खंडवा पहुंचे। और अभी खंडवा से भोपाल अब्दुल्लागंज कितना होगा, 300 के आसपास, मतलब 800 किलोमीटर। अब 800 किलोमीटर में कोई खाने पीने वाला भी चलेगा तो उसकी भी सांसें फूलेंगी। लेकिन देखना एक भाव, बस एक ही भाव था कि अब्दुल्लागंज में भजन चल रहा है। थोड़ी देर के लिए बेटा बैठ जा, थोड़ा बैठ जा, थोड़ा देर के लिए बैठ जा, बैठ जा। मैं परिवार के लिए ही आया हूँ, है ना, प्रवचन वाला नहीं, वचन पर आया हूँ, ये ध्यान रखना, है ना। वचन पर ही आया, प्रवचन पर नहीं आया। और एक घर परिवार ने एक वचन 1 वर्ष पहले लिया कि नहीं, हमें मालूम है कि गांव नगर में भ्रमण में, जिले प्रांत में, भारत में भ्रमण करते हो, लेकिन अब्दुल्लागंज के उस नगर में कभी आओ ना आओ, लेकिन भजन में जरूर आना जब हमारे गांव नगर में भजन होता है। वो वचन है और उसी वचन के कारण है। और हम थोड़ी देर के लिए हम, और किसी भी ज्ञानी से पूछ लेना, कहीं परमात्मा ईश्वर मिले ना मिले, लेकिन जहां कीर्तन होगा, जहां भजन होगा, भजन में मिलता है मेरा परमात्मा, कीर्तन में आता है मेरा परमात्मा। ये अकाट्य सत्य है, अकाट्य है। और यहाँ भजन हो रहे हैं, मतलब भजन में मिलना है अपनों से भी, और ये देखो भजन में मिलना है उस परमात्मा और ईश्वर से भी। गुरु से मिला दिया, देखो ये भजन ने मिला दिया। गोविंद से मिला दिया, बोले क्या उपाय है इस कलयुग में गुरु और गोविंद से मिलने का, बोले भजन कर लो, कीर्तन कर लो, मिल जाएगा, जहां भी रहेगा मिल जाएगा। असाधारण, और ऐसा ही भजन है। और बहुत सारा हम गांव नगर प्रांत और भारत का भ्रमण करते हैं। और आज हम खंडवा से और आगे से, धुले से 800 किलोमीटर कल से चल रहे। पता है ये शक्ति कहां से आई? एक सूत्र ले लेना, वो परमात्मा ईश्वर और वो शक्ति भाव प्रधान होती है। बस चित्त के अंदर ये आया कि भजन चल रहा है, वहां पर देखो भजन चल रहा है। वो भजन हमें 800 किलोमीटर से इधर तक अब्दुल्लागंज तक ले आया। ये भजन का है, ये भजन की सामर्थ्य है। ये भजन देखो, भजन उसको ले आता है गुरु और गोविंद को। कोई और आकर्षण गुरु गोविंद को नहीं खींच सकता, लेकिन वो कीर्तन और भजन में यदि कोई भक्त प्रेमी और परिवार बैठा है तो निश्चित है वो जहां भी होगा भजन में आ जाएगा, कीर्तन में आ जाएगा। ये देखो आज इसकी प्रामाणिकता है। तो भजन प्रतियोगिता नहीं, ये तो अपनों से मिलने का है, एक निमित्त है। भजन की जो सेवा दे रहे मंडलियां दे रही, और हमारा बच्चा ने पिछले बार भी बोला, और जितना भी मंडल यहाँ पर भजन की अपनी सेवा देने के लिए आया है, निश्चित मानना एक एक गांव और एक एक नगर से जहां से भी वो आया है, निश्चित है उसको कोई मिले ना मिले, लेकिन हमारा इस अब्दुल्लागंज में वचन है उसको दादा जरूर मिलेगा, उसके घर और परिवार को मिलेगा। हम कुछ तो नहीं, लेकिन हम एक दृष्टि दे सकते, एक विचार दे सकते हैं, और वही विचार जो गुरु और गोविंद के मुख से निकला वही जीवन का आधार बन जाता है, और वही इस जगत का आधार बन जाता है। थोड़ी देर के लिए शांत रहना और थोड़ी देर के लिए भजन में यदि मिलना हुआ है तो मिलना हुआ है तो कोई फिर संदेश भी होगा।
आज वो शक्तियां प्रत्यक्ष है। ध्यान देना, हमें शक्ति को प्राप्त करने की जरूरत नहीं, हमें शक्तियां प्रत्यक्ष हमें प्राप्त हुई है। यदि भजन में मिलना हुआ है तो वो परमात्मा और ईश्वर उन्हीं मूल आधार शक्तियों का परिचय देता है और उन्हीं से जोड़ता है। आज यदि गांव में आए तो किस द्वार से घर द्वार तक पहुंचे, देखो हमें एक जीवंत शक्ति, प्रत्यक्ष शक्ति मिली है, जिसको दुनिया नदी के रूप में देख रही। हमारे लिए नदी नहीं, हमें तो साक्षात भगवती मिल गई है, हमें तो साक्षात वो शक्ति मिल गई जिसको नर्मदा कहते हैं। नर्मदा नदी नहीं, वो प्रत्यक्ष भगवती है, वो शक्ति है। दुनिया के लिए नदी होगी, हमारे लिए वो भगवती है, हमारे लिए वो शक्ति है। हमने शक्ति को प्राप्त किया नर्मदा के रूप में। देखो गंगा है, गोदावरी है, कावेरी है, यमुना है, दुनिया के लिए ये नदियां हैं, हमारे लिए ये प्रत्यक्ष शक्तियां हैं। देखो हमने गौ के रूप में भी और गंगा के रूप में भी हमने शक्ति को प्राप्त किया। दुनिया के लिए वो गौ, वो पशु और जानवर है, हमारे लिए वो साक्षात भगवती है, हमारे लिए वो माँ है। हमें गौ के रूप में भी, गंगा के रूप में भी और नर्मदा के रूप में भी वो शक्ति मिली है, और शक्ति को हमने माँ कहा है। जिस माँ के कारण वो परमात्मा और ईश्वर बार बार हमारे बीच में आता है। दुनिया के अंदर हम ही हैं, हम तो इस धरती को, माटी को भी माँ कहते हैं। जन्म देने वाली को दुनिया ने माँ कहा, लेकिन हम ही दुनिया के अंदर हैं कि जो हमारा पालन पोषण करती उसको भी हमने माँ कहा, और जो हमें जीवन देती है उसको भी हमने माँ कहा। देखो इस धरती को, इस माटी को, जो हमारा पालन पोषण करती है, आश्रय देती है, इसी धरा के लिए वो गुरु और गोविंद अवतार लेता है, परमात्मा और ईश्वर वो आता है इसी धरा के लिए, और वो संदेश भी देता है। ये माटी है, हम जाति से अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कोई यहां पर ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि बिन माटी के हमारा जीवन है। नहीं, हम सबका जीवन इसी माटी से है। माटी हमारा अस्तित्व है। हम जाति से अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सबकी माँ वो माटी एक है, एक माटी है, एक धरा है और एक ही परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम, विश्व को हमने अपना परिवार माना है। तो क्या आसपास हम, ये क्यों, कौन बैठा है? ये सिर्फ परिवार, एक परिवार बैठा है, अलग अलग परिवार नहीं, एक परिवार बैठा है। एक धर्म है और एक ही ये धरा है। आज सिर्फ ये सार्थक हो जाएगा भजन प्रतियोगिता कि आज वर्तमान समय में कई प्रकार के संक्रमण और आपदाओं से घर परिवार शिकार हो रहा है। तरह तरह की बीमारियां हैं, व्याधियां हैं। ये विचार करना, जो भजन करता है वो भजन उस परमात्मा और ईश्वर से उसको मिला देता है, और जब परमात्मा ईश्वर से मिलना होता है तो जीवन में परिवर्तन आता है, जीवन में बदलाव आता है। तो क्या ये भजन हमारे जीवन को और हमारे समाज को बदल रहा है कि ये भजन हम सिर्फ औपचारिकता में सुन रहे हैं, या ये भजन हम आत्मसात कर रहे, अंदर प्रवेश कर रहा है कि नहीं कर रहा? भजन से बदलाव, भजन से परिवर्तन हो जीवन में भी और समाज में भी, तब तो ये सार्थक हो जाएगा। आज 12वां वर्ष है। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और ये कोई मेला नहीं लगा। भजन ये कोई प्रतियोगिता नहीं, ये निश्चित मान के चलना जहां कीर्तन और भजन होता है, और जो कीर्तन और भजन की जो सेवा देता है, वो सेवा जो है वो एक यज्ञ है। ये यज्ञ हो रहा है, ये कीर्तन हो रहा है, भजन हो रहा है, एक ऐसा यज्ञ हो रहा है
कि तुम जानो या ना जानो, क्या मालूम किस क्षण, किस पल, किस पहर में परमात्मा और ईश्वर और दैविक शक्तियां तुम्हें स्पर्श कर लेती हैं। न जाने इस भजन की बेला में कौन सी दैविक शक्तियां हमारे बीच में आके भ्रमण करके चली जाती हैं। हमें ध्यान देना पड़ेगा, कारण जहां कीर्तन होगा, जहां भजन होगा, वहां देवी देवताओं का भ्रमण होगा। हमें सिर्फ तैयार होना है, सिर्फ तैयार होना है। और एक बात मानना, एक बात मानना, मेरा वचन है, मेरा वचन है, मैं तो जन्म से ही ऐसा हूं, मेरा वचन है। आज यदि ये वाणी को तुम धारण कर लेना तो वास्ता है उस आद्य शक्ति का, तेरे द्वार पर कोई विघ्न बाधा और संकटों से परेशान नहीं होगा और ना कोई उससे शिकार हो सकता है। सबसे पहला काम ये कर लेना, भजन और कीर्तन जहां होता वो यज्ञ है, और यज्ञ की वो प्राथमिकता है कि हमें अपनी स्वच्छता और पवित्रता को बनाए रखना होगा। सबसे पहले मर्यादा होना चाहिए। मर्यादा यदि है तो देवता कार्य करेगा, सहायक हो जाएगा। वो मर्यादा हमारा कवच का काम करेगा। एक मर्यादा, दूसरा स्वच्छता और पवित्रता। बहुत सारे युवा घर परिवार के ही है, मैं परिवार से ही बात कर रहा हूं, और परिवार आज एक बात का संकल्प ले ले, यदि वास्तविक में वो राम को, कृष्ण को, ठाकुर जी को, गुरु और गोविंद को मानने वाले बैठे हैं, नर्मदा को मानने वाले बैठे हैं, और जो सुन रहा है वो एक बात जरूर कर ले कि हम अमृत पान करेंगे, मदिरा पान हम नहीं करेंगे। क्या करेंगे? अमृत पान। और यदि सामर्थ्य देखना है, अमृत मिला है नर्मदा के जल के रूप में, वो जल नहीं, वो अमृत है जिसका नित्य महादेव पान करते हैं। और उस जल की वो शक्ति यदि देखना है तो दुनिया देख रही है 5 वर्ष। और आज देखो एक संयोग भी है, 17 अक्टूबर 17 तारीख लगने वाली है। कितने मिनट बचे हैं? अभी 25 मिनट बाद एक तारीख आएगी, 17 तारीख, ध्यान रखना, 17 अक्टूबर 2020। क्या? 17 अक्टूबर 2020 अंग्रेजी माह के आधार पर। और यदि तिथि के हिसाब से बोले तो शारदीय नवरात्र का पहला दिवस, जो अभी नवरात्रि आई, 5 वर्ष हो गए। ये 17 अक्टूबर दुनिया के लिए एक रहस्य आज भी आने वाले समय में बना रहेगा कि 17 अक्टूबर से क्या प्रारंभ हुआ। 5 वर्ष हो गए उसी नर्मदा के जल पर। और ध्यान देना, जंगल और गुफाओं में साधना नहीं, चलित साधना। अभी 800 किलोमीटर से आ रहा हूं, और 800 किलोमीटर में अभी 5 खंडवा में मैया का जल लिया, लेकिन चलते समय सिर्फ वायु ही आहार रहता है। अब तो जल का भी सेवन नहीं रहता, सिर्फ वायु पर है। और यदि बुद्धि किसी की काम चलती है तो चल नर्मदा के पथ, 2-4 दिन चलेगा। हम तो परिक्रमा में ही रहते हैं, और फिर से कार्तिक पूर्णिमा में, दीपावली के बाद परिक्रमा प्रारंभ हो रही है। यदि उस शक्ति की जीवंत सामर्थ्य को देखना है तो चलना नर्मदा के पथ। खाने पीने वाला भी 30-40 किलोमीटर यदि चलेगा तो 2 गिलास पानी पिएगा, 2 बूंद भी नाल के अंदर जिह्वा में जल का स्पर्श नहीं होता। वायु पर मैया चलाती है, वायु परिक्रमा होती है। हजारों, ये प्रत्यक्ष शक्तियां प्रत्यक्ष है। हमें बस उनकी निकटता में हमें खुद को तैयार करना है, हमें खुद को तैयार करना है। और पहला आज संकल्प घर परिवार लेकर जाएगा, यदि कुछ हम परमात्मा और ईश्वर को चढ़ाना चाहते हैं तो बात रुपया और पैसा और चढ़ोतरी की नहीं। यदि कुछ तुम्हें देना ही है तो आज एक चीज जरूर देना। जिन हाथों से नमन गुरु और गोविंद का होता है,
जिन हाथों से माँ की सेवा होती है, घर की सेवा होती है, जिन हाथों से बच्चों की परवरिश तुम करते हो, उन हाथों में वो जहर कभी मत लेना और जहर को मत पीना। वो मदिरा का आज त्याग कर देना, नशा से तुम मुक्त हो जाना। वास्ता है उस आद्य शक्ति का, इस परिसर के बाद तू घर द्वार जाना। वचन है मेरा, यदि तू आज के बाद नशा से मुक्त यदि तू अपने जीवन को करता है, तो आज मैं वचन देता हूं तेरे घर में किसी प्रकार का कोई संक्रमण और कोई काल और कोई ग्रह तेरे जीवन को प्रभावित नहीं कर सकता। यदि तेरी चौखट पर कोई वार भी करता है तो वो वार पहले मेरे ऊपर चढ़ेगा, मेरे सिर पर वो बाधा आएगी। तेरे सिर और तेरे घर की बाधाओं को आज मैं मुक्त करता हूं और उस आद्य शक्ति भगवती से प्रार्थना करता हूं कि यदि जो इस वचन का पालन करे, वो आद्य शक्ति उसके घर द्वार की हर एक विघ्न बाधाओं को मेरे सर पर रखे, तुझे मुक्त कर दे। बस तू आज वो चीज छोड़ देना। और जो जीवन में तुम चाहते हो, बारंबार मैंने बताया, एक भक्त एक परिवार ने और अब्दुल्लागंज परिवार ने एक वचन लिया है कि मैं कभी गांव नगर आऊं ना आऊं, लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूं। और वो तो अकाट्य है कि जहां कीर्तन और भजन होगा वहां गुरु और गोविंद से मिलना होगा। भजन है और निश्चित है ये भजन जब तक चलता रहेगा तब तक हम किसी भी भारतवर्ष के किसी भी प्रांत में रहेंगे, लेकिन हम कुछ क्षण कुछ पल के लिए इस भजन में जरूर आएंगे। और आज हम आए हैं, हमें सिर्फ तैयार होना है। भारत के कोने कोने का व्यक्ति वो कलाकार, और कला तो शिव की है, देव की है, महादेव की है। भजन नहीं हो रहा, कला प्रस्तुति हो रही है, कला प्रकट हो रही है। कलाकार नहीं है, गायक नहीं है, ये गायक नहीं, ये तो कंठ से वो स्वर निकल रहा है जो ईश्वर से तुम्हें मिलाता है, वो स्वर निकल रहा है। स्वर मिल गया तो फिर ईश्वर मिल जाएगा, स्वर मिल गया तो जीवन बदल जाएगा, जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। इसीलिए सबसे पहले अपने समाज को, परिवार को नशा मुक्त करना है। आज बताओ, बहुत सारे पी के बैठे हैं। मैं कोई स्वामी महाराज नहीं, ये समझना, संत नहीं बैठा, सत्य बैठा है उस नर्मदा का। क्या बैठा है? सत्य बैठा है, संत नहीं बैठा। संत समझने का भूल मत करना। ये शरीर का क्षय विज्ञान कहता है महीने भर में राम नाम सत्य। बिना खाए पिए यदि कोई महीने भर चलेगा तो शरीर छोड़ देगा। 5 वर्ष हो गए, वो नर्मदा साक्षी है। अमेरिका से लेके देश दुनिया के ज्ञानी विज्ञानियों को सिर्फ बोला नहीं, ये शरीर उनको दे दिया कि तुझे जो लगे अंदर से बाहर से देख ले कैसे जीते हैं। लेकिन उन चिकित्सा जगत के ज्ञानियों को कुछ मिला नहीं, केवल यदि मिला तो वो नर्मदा का जल मिला। इसके अलावा फिर इसके बाद जब और शरीर के अंदर देखा, हाड़मान चिथड़े को देखा, तो और वो उनके पैर तले से जमीन खिसक गई। बोले ये क्या देख रहे हैं रिपोर्ट में? और वो क्या बोलते, स्कैन होता है, सीटी स्कैन होता है, ये होता है, सब उन्होंने लगा के, जैसे कैमरा इधर लगे वैसे सब अंदर बाहर कैमरा लगा के देखा। और जब उन्होंने दिन रात देखा, 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 4 दिन देखा, 5 दिन देखा, 6 दिन देखा, 7 दिन, 8 दिन, लगातार देखा, 24 घंटे देखा। बोले बताओ, विज्ञान कहता है कि यदि ये कुछ ना कुछ खाते होते तो इनका ग्रंथि, जैसे कुछ खाओगे तो पाचक ग्रंथि रस छोड़ेगी। ये शरीर ग्रंथियों से बना है। उन्होंने देखा 24 घंटे, कई दिनों तक देखा कि अरे ग्रंथि तो कोई रस ही नहीं छोड़ती, अब जब कुछ लेते नहीं तो क्या छोड़ेगी। तो उन्होंने क्या लिख दिया? उन्होंने लिख दिया कि विश्व चिकित्सा जगत के इतिहास में ऐसा ना देखा है और ना ऐसा सुना है जैसा नर्मदा के पथ पर है। तो बोले इसका आधार क्या है? तो मैंने कहा ये आधार इतना बड़ा है,
सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। यदि सत्य को जानना है और ये जीवन कैसे चलता है तो चलो नर्मदा के पास। वो शक्ति प्रत्यक्ष है नर्मदा के रूप में, जो 5 वर्षों से वायु पर और जल पर ऐसे चला रही और रोम का भी क्षय नहीं होने दे रही। ये है शक्ति, प्रत्यक्ष है, ये प्रवचन नहीं, ये जीवन है। और एक बात ध्यान रखना, जो 5 साल से हम जिस जीवन को जी रहे हैं, तुमने भी 6 महीने जिया है ऐसा जीवन। जब बच्चे का जन्म होता है तो घर परिवार को मिठाई देते हो, मिठाई खिलाते हो, आहार कराते हो, लेकिन जन्म कि तुरंत बाद उस बच्चे को हम कोई मिठाई और कोई आहार नहीं कराते। वो 6 महीने तक तुमने भी जन्म देने वाली जननी के आंचल से आहार लिया है। घर में सब कुछ था लेकिन घर ने तुम्हें कुछ नहीं दिया। 6 महीने तक किस पर जीवित रहे? माँ के आंचल पर रहे। और आज सारी दुनिया कह रही है कि जो माँ के आंचल से शिशु आहार करता है वही उसके जीवन का आधार बन जाता है। ये आज दुनिया का ज्ञानी विज्ञानी कह रहा है कि जो तुमने माँ के आंचल से आहार लिया जन्म के बाद 6 महीने तक, विज्ञान तो कहता है 1 महीने यदि कोई नहीं खाएगा तो मर जाएगा। तुम तो नहीं मरे, 6 महीने में और हष्ट पुष्ट रहे और बढ़े। 6 महीने में तुम्हारी मृत्यु नहीं हुई, तुम्हें घर परिवार ने नहीं खिलाया, कोई अन्न नहीं दिया, कोई द्रव्य पदार्थ बाहर का नहीं दिया। 6 महीने के बाद अन्नप्राशन होता है बच्चे का, लेकिन 6 महीने वो बच्चा वो माँ के आंचल से आहार लेता है। और आज दुनिया का ज्ञानी विज्ञानी कहता है कि जो आंचल से आहार लिया है उस बच्चे ने, वही उसके जीवन का आधार बन जाता है। तो मैं भी दुनिया से बोल रहा हूं, ये कोई चमत्कार विद्या नहीं। मैं भी दुनिया से बोल रहा हूं कि जननी के आंचल से लिया गया आहार यदि जीवन का आधार बन सकता है तो देख, नर्मदा के आंचल से लिया गया वो जल मेरे जीवन का आधार बन जाएगा। मैंने बना लिया। यदि जननी के आंचल से लिया गया आहार उस शिशु का आधार बन सकता है, तो मैं भी दुनिया को, गांव को बता रहा हूं कि जो नर्मदा के आंचल से मिल रहा है वो भी हमारे जीवन का आधार बन सकता है। और है, यही सत्य है। इसीलिए और देखना, ये चाहे धरती जिसको माटी का, ये भी जो धरती के आंचल से, माँ के आंचल से जो भी मिल रहा है। अब धरती के आंचल से क्या मिला? अन्न मिला। दुनिया एक हो जाए, अन्न को बना नहीं सकती कोई ऐसा मशीन, कोई ऐसा यंत्र नहीं जो अन्न को बना दे। वो तो माटी, धरती के आंचल से ही अन्न पैदा होगा। दुनिया एक हो जाए और धन बल लगा ले, लेकिन एक अन्न का दाना पैदा करके बता दे तो मैं मान लूंगा कि वो जीत गया। नहीं, एक अन्न का दाना भी नहीं बना सकता। वो माँ के गर्भ से ही, माँ के आंचल पे ही बनेगा। जल कोई बना नहीं सकता, वो माँ के आंचल से ही मिलेगा। गंगा, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, तो जो माँ के आंचल से हमें मिल रहा है वही इस जीव जगत का हमारा आधार है। बस यही साधना। और देखना एक योग ही है कि आज वो अंग्रेजी माह की तिथि के हिसाब से भजन में कहते गुरु और गोविंद मिलता है। भजन और कीर्तन जहां होती है, देवताओं की हाजिरी भी लगती है और दैविक शक्तियों का भ्रमण भी होता है। हम तो ये नहीं कह सकते कि कौन समझ रहा है कौन नहीं, लेकिन एक चीज तो समझ लेना कि जहां भजन होगा, जहां कीर्तन होगा, वहां वो आएगा और वो तुम्हें मिलेगा। बहुत सहज योग है। तो भजन प्रतियोगिता नहीं समझना, इसको तो ठाकुर जी से मिलने की ये बेला समझना, जो वर्ष में तुम्हें ये प्राप्त होती है। वर्ष में एक बार एक ऐसा उत्सव अब्दुल्लागंज ने प्रारंभ कर दिया कि उत्सव तो सारी दुनिया में होते हैं, लेकिन एक ऐसा उत्सव भजन को बना दिया जिसमें परमात्मा और ईश्वर से मिलना हो जाएगा। एक ऐसा ये समय ला दिया जो अपनों को मिला देता है। साल भर हम ना मिलें, लेकिन देखो
हम इन रात और दिन हम अपनों से जरूर मिल लेते हैं। ये इतना सहज योग हो गया अपनों से मिलने का, हरि से मिलने का। इसको व्यर्थ मत करना, अपनी माटी का मान करना। नर्मदा मैया मिली है, नर्मदा का मान ही नहीं, उस शक्ति को प्रत्यक्ष देखना। बस हमें तैयार होना है। हमारा खान पान यदि अच्छा है, आहार यदि अच्छा है और व्यवहार यदि अच्छा है, तो तुम ये निश्चित मान के चलना, तुम्हारे अस्तित्व को कोई चुनौती नहीं दे सकता। कोई संक्रमण और कोई बाधा, कोई काल, कोई ग्रह का प्रभाव तुम्हारे जीवन में नहीं पड़ेगा, कारण तुम माँ से जुड़े हो और तुम्हारा आहार अच्छा है। आहार की शुद्धि कर ली तो समझना सिद्धियां काम कर लोग करेंगी और कार्यों को भी तुम सिद्ध कर लोगे, है ना। तो आज का इस बार का 12वां वर्ष है ना। हाथ खड़ा करो, आज कुछ मांग। कहते ना, साधु आया, संत आया, गुरु आया, गोविंद आया, दान मांगता है, दान देना है। और एक मान, द्वार पर आए अतिथि हो, साधु हो, संत हो, महंत हो, महात्मा हो, गुरु हो, कोई भी द्वार पर आए, क्या करते हैं? मान करते हैं। हमारा सबसे बड़ा मान आज हो जाएगा और तुम्हारे तरफ से सबसे बड़ा योगदान और दान हो जाएगा। आज जो भी सुन रहा है वो अपने जीवन से उस नशा को निकाल दे, वो नशा से मुक्त हो जाए और हमसे घर परिवार की खुशियां वो इसी क्षण, इसी पल वो प्राप्त कर ले। सिर्फ नशा मुक्त परिवार, नशा मुक्त समाज कर लो और तुम ठाकुर से, गुरु और गोविंद से मिल लो और जैसा चाहो घर के लिए वैसा तुम आने वाले समय में प्राप्त कर लेना। बस इतना हमारा प्रार्थना है। और दूसरा, अपनी माटी से प्रेम करना। ये माटी के लिए वो गुरु गोविंद आया और उस माँ के संग जो रहा है, सबसे बेहतर उसने जीवन को जिया है। ये माँ का ही सामर्थ्य है जिसको हम शक्ति के रूप में पूज रहे हैं। शक्ति बिल्कुल प्रत्यक्ष है, बस हमें तैयार होने की आवश्यकता है। और जो भजन मंडल आए हैं उन पर ध्यान देना। जो स्वर मिल रहा है, स्वर निकल रहा है, निश्चित मानना ये वचन है। भजन मंडल से जो तुम स्वर सुन रहे हो, स्वर निकल रहा है, वो स्वर तुम्हें ईश्वर से मिलाने में सक्षम है। बहुत सुंदर है। बस स्वर से स्वर मिल जाए, तुम्हें ईश्वर मिल जाएगा, तुम्हारे जीवन में बदलाव आ जाएगा, जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। सिर्फ प्रतियोगिता नहीं समझना है। समिति भी इसको ध्यान दे, घर परिवार के लोग जो जुड़े इसको भी ध्यान दे। इसको केवल प्रतियोगिता नहीं, ये तो एक ऐसा सशक्त योग बना लो जीवन को और समाज को एक करने का, और जीवन और समाज को बदलने का ये योग बन जाए। बोले क्या? बोले एक दुनिया में चर्चा का विषय हो जाए, दूसरे जिले और प्रांतों में चर्चा का विषय हो जाए कि देखो अब्दुल्लागंज की भजन प्रतियोगिता, जहां भजन होता है वो भजन से उसका जीवन बदल गया, वो भजन से जो है वो समाज एक हो गया, वो भजन उसके जीवन में बदलाव का माध्यम बन गया। दुनिया में चर्चा हो इस अब्दुल्लागंज की इस प्रतियोगिता की, और वो आए, हम नहीं बुलाएंगे। अरे भजन से जब भगवान मिल जाते हैं और आ जाते हैं तो कितने बड़े से बड़ा व्यक्तित्व होगा। यदि जब भगवान ही भजन में आ जाते हैं तो वो भी आज नहीं तो कल आ जाएगा, है कि नहीं? जब भगवान गुरु और गोविंद आ जाते हैं तो देश और दुनिया को चलाने वाले भी आज नहीं तो कल वो तुम्हारे साथ ऐसे ही बैठे मिलेंगे। ये भी हमारा वचन है। बस हमें तैयार होना है ना। नर्मदा मैया की। अच्छा सच बता दो, कौन कौन पी के सत्संग में बैठा था, सुनता था? कुछ बहुत बढ़िया। सत्य बोलो, शक्ति है। हाथ खड़ा करो, कौन कौन पिए है? बहुत बढ़िया। अरे वो क्या, अपने ही परिवार बैठा, समाज बैठा है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बहुत है। हाथ खड़ा कर भाई। बैठ बैठे बैठे, कोई नहीं हटेगा, बैठ। कौन इधर बैठा है क्या कोई? हाँ तू शांत शांत रहे, संत बैठा, संत बैठा। यहाँ कोई स्वामी महाराज नहीं आया, दिवाली का ही देवता आया होगा। नहीं तो उसको तो कोई और आ जाएगा तो वो पागल हो जाएगा तुम लोग के बीच में, है ना।
हमारा वचन है, सब घर परिवार ही है, सब घर परिवार है। हमारा बच्चों को एक मिनट देखना, बच्चों को देखना, बच्चों को देखना, माता पिता को देखना, देवता को देखना, और वो माता पिता और बच्चों को देख लेना। उन बच्चों की शकल देख लो, चेहरे देख लो। हर एक चाहता है कि मेरा बच्चा सबसे सुरक्षित हो और मेरे बच्चे का जीवन सबसे अच्छा हो। सब अपने बच्चों को सफल होते हुए देखना चाहते हैं। आज मैं तुम्हें तुम्हारे घर के बच्चों के लिए वचन देता हूं कि तुम एक बात हमारी मान लो और तुम अपने बच्चों के लिए लिख लेना और लिख के हमें बता देना कि मैंने अपने बच्चे के लिए ये सोचा है। और आपने बोला था भजन में मिलते हैं, और भजन में सिर्फ भगवान नहीं मिलते, भजन में यदि बैठ गए तो तुम्हारे कार्य भी सिद्ध हो जाएंगे, सब कुछ सिद्ध हो जाएगा। तुम बस एक बात मान लो, माता पिता को देख लो, बच्चों को देख लो, उन बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए, और कुछ नहीं, 2-3 साल के लिए, 1-2 वर्ष के लिए हमें समय दे देना। और यदि 2-3 साल में यदि हम तुम्हारा काज नहीं कर पाए, और यदि ये सत्य खड़ा है और तू सत्य को देख रहा है, वास्ता है उस आद्य शक्ति भगवती नर्मदा का, तू सिर्फ 1 से 2 वर्ष तक इनको छोड़ दे। उसके बाद यदि तेरे घरों को बदलाव और जीवन में बदलाव नहीं आया तो यहीं बैठकर मैं पिलाऊंगा तुझे, जितना ट्रकों का ट्रक भर के यहीं फेंक दूंगा। और जितना सामर्थ्य है, जितनी सामर्थ्य है, अरे छिपके क्या, पिलाने वाला भी बैठा, हम भी राम रस पीते हैं, हम भी अमृत पान करते, बस अंतर ये है कि तूने जहर को पिया है और हम अमृत को पी के खड़े हैं, बस अंतर है। कोई ज्यादा अंतर नहीं है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। किसी ने जहर पीकर बैठा है, कोई जहर को पीकर खड़ा है, अंतर कुछ नहीं। एक अमृत को पीकर खड़ा है, एक जहर को पी के खड़ा है, क्या अंतर है? थोड़ा सा है। पीना तो दोनों का है, हम भी पीते हैं, हम अमृत पान करते हैं, हमने अमृत को पिया है, तो हम ये बोलते कि अब तुम्हारी सामर्थ्य ज्यादा है कि हमारी। रात में पियोगे दिन में उतर जाएगी, लेकिन हमने जो पिया है, बताओ 5 वर्ष हो गए ऐसी चढ़ी है कि शरीर का क्षय नहीं हो रहा, तुम तो शरीर को बर्बाद कर लोगे। ये है। अब बताओ किसमें सामर्थ्य है कि एक तुमने भी पिया, एक हमने भी पिया। एक पीने से शरीर का नाश होता है और एक अमृत को पिया तो उसने हमें देवतुल्य बना दिया। अब बताओ, तो शरीर का नाश भी नहीं हो रहा है। इसीलिए हमारी प्रार्थना है, हमारी प्रार्थना है कि ये भजन प्रतियोगिता मत समझना, भजन तो मिलने का माध्यम है परमात्मा, ईश्वर और गुरु और गोविंद से। भजन तुम्हारे घर परिवार की प्रसन्नता संपन्नता का आधार बन जाए, तुम्हारे जीवन को और तुम्हारे कार्यों को सिद्ध कर दे। यही उस आद्य शक्ति भगवती से प्रार्थना है। एक बार कम से कम चलो 2 वर्ष का नहीं, अगली प्रतियोगिता तक, इस प्रतियोगिता से लेके अगली प्रतियोगिता 1 साल के लिए तुम छोड़ के देख लो। जीवन और घर में यदि बदलाव ना आए तो हम 1 ट्रक अगली प्रतियोगिता में यहीं, हमारे आने से पहले 1 ट्रक हम भिजवा देंगे, ठीक है? और जितना रात भर भजन होगा, एक रात भर भजन का पंडाल लगाएंगे और दूसरी रात तुम्हारी जितनी सामर्थ्यता है उतना हम पिलाएंगे। लेकिन 1 वर्ष के लिए तुम छोड़ के देखना, जीवन न बदल जाए तो फिर तुम हमसे कहना। 1 वर्ष के लिए, है कि नहीं? नर्मदा मैया की जय। अब बजाओ भाई, स्वर बजाओ। ये बोलो नर्मदा मैया की। बोलो गुरु महाराज
नर्मदा मैया ऐसी तो बही रे, ऐसी तो बही रे जैसे बह रही जदूदा की धार रे। नर्मदा मैया हो, बोल नर्मदा मैया की, गुरु महाराज की, भक्त और भगवान की। अब आपके सामने श्री नागराज भजन मंडल इटारसी हेलो 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 पर्पल हेलो हेलो जय जय हेलो 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 हेलो, थोड़ा बेच डाल दो ना इसमें हल्का सा। हेलो हेलो, ठीक है भैया, धन्यवाद। बोल राजा राम ख्याल भगवान नर्मदा मैया संत सिंह जी महाराज इस कलयुग के संसार के हमारे भगवान, हमारे दादा गुरु हेलो हेलो सभी भक्तगणों ने उनके दर्शन किए। इधर भी यहाँ पर भक्तगण विराजमान
नशे की लत जिसने छोड़ दी उसका घर भर जाएगा, और जिसने नशा नहीं छोड़ा वो समझ लो कुछ पलों में और कुछ दिनों में ही मर जाएगा। कि नशे नशे में दोस्त तू भगवान को भूल गया, भगवान की तो बात अलग, बच्चों का सम्मान भी तू भूल गया। क्या कहना है? इसलिए सभी भाइयों से कहना है कि सदा भवानी पाटन माता सन्मुख रहे पले, कि सदा भवानी पाटन माता सन्मुख रहे पले, और तीन देव रक्षा करे बीड़ी माचिस और सिगरेट। ये समझ लो बीमारी है, इसलिए कहना है हो नशे की लत में, नशे की लत में, हो नशे की लत में, आज संकल्प कर लो रे नशे की लत में। और क्या कहना है? ओ गुटका बीड़ी करे है खराबी, और नहीं छोड़ा, और नहीं छोड़ा मरघट की बारी। हमारे कलयुग रूपी इस संसार में एकमात्र हमारे देवता दादा गुरु भगवान मां नर्मदा मैया के, मां नर्मदा मैया का जन्म और दादा गुरु की वाणी एक समान है। ओ नहीं छोड़ा जीवन की धरा, जल्दी चलो रे नरकावती पे। और देखिए आज हमारे अब्दुल्लागंज में कई लाखों करोड़ों भक्तों की भीड़ है। दादा गुरु भगवान पधारे और सबने दर्शन किए। क्या कहना है? स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा हे अब्दुल्लागंज का धाम, और दादा गुरु भगवान पधारे सभी भक्ति कर लो तुम प्रणाम। इसलिए कहना है भगवान है कि हमारे दादा गुरु जी पधारे। इसलिए सभी भक्तों से कहना है दादा गुरु का साथ हमेशा कभी छूटना नहीं चाहिए। हे दादा गुरु भगवान तुम्हारा प्यार न रूठे, दादा का साथ न छूटे।
करते और वायु हवा से बात करते दादा गुरु की महिमा मेरे दादा गुरु मेरे भगवान अब्दुल्लागंज में पधारे मारे वाके अवतार और मारे वाका जल है अमृत अब्दुल्लागंज धाम की मारेवा का जल है अमृत दादा गुरु भगवान तुम्हारा प्यार रूपे बोलिए दादा गुरु भगवान की श्री नागराज भजन मंडल की शानदार प्रस्तुति जोरदार ताली बजाकर मंडल का अभिवादन करें। अब मंच पर अपनी प्रस्तुति के लिए जो मंडल आने जा रहा है श्री नागर भजन मंडल दीपक हेड़ा और इनके बाद तैयार रहेंगे श्री महावीर भजन मंडल सोयत और उनके बाद तैयार रहेंगे बजरंग मंडल हाथरस उत्तर प्रदेश। हेलो हेलो नागराज भजन मंडल इटारसी को जो राशि प्राप्त हुई है न्यू एक्शन टेलर हमारे विनोद मार साहब उनकी ओर से 100 रुपए की राशि और 50 रुपए की राशि बिहारी लाल जी आमचा उनकी ओर से मंडल को राशि प्राप्त हुई है। और एक राशि ये जो YouTube के माध्यम से दिखा रहे हैं चैनल के माध्यम से एक हमारे मित्र हमारे भाई हैं जो अपने हिरानिया के रहने वाले हैं जो BHL हरिद्वार में जॉब करते हैं। BHL हरिद्वार से यहाँ लाइव देख के उन्होंने इस मंडल को जो राजेश जी नागर नाम है उनका राजेश नागर BHL हरिद्वार में काम करते उन्होंने इस मंडल को 200 रुपए इस YouTube के माध्यम से पहुंचाए। मंडल उनका बहुत बहुत धन्यवाद आभार करता है। और अब मंच पे उपस्थित होने जा रहा है नागर भजन मंडल दीपक हेड़ा। नागराज भजन मंडल इटारसी को जो दानदाताओं द्वारा राशि प्राप्त हुई थी वो इस प्रकार है। परम सिंह जी राजपूत बेरफिया टेक मार्ट मेन रोड अब्दुल्लागंज 100 रुपए। खिड़किया मोहल्ला भोपाल पे लाइव दर्शक हेमराज जी ठेकेदार तामोट की ओर से 100 रुपए। डॉक्टर राजेंद्र नागर इटाया कला 100 रुपए। श्री साईनाथ डिंपल कृषि सेवा केंद्र सुभाष सुरेंद्र जीतू नेमा सचिन यादव जी की ओर से 100 रुपए। श्री राजेश जी नागर शिक्षक दीबटिया 100 रुपए। भाई जी किराना स्टोर संचालक सतीश जी गुप्ता की ओर से 100 रुपए। विनोद चौहान कारी दलाई 100 रुपए। माँ रेवा चिल्ड वाटर योगेश यादव की ओर से 100 रुपए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार। और अब जो मंडल आने वाला है जल्द से जल्द आ जाए। एक राशि और प्राप्त हुई है समिति को। बहुत अच्छा आयोजन है समिति में ऐसे मतलब सहयोग मिल रहा है। समिति उनका बहुत बहुत आभार धन्यवाद करती है। खिल्ली खेड़ा से एक हमारे सतीश
भाई जी यादव हैं, जिन्होंने उनके पिताजी की स्मृति श्री रवि निहाल बोले या रवि यादव जी बोले, उनकी स्मृति में समिति को 1100 रुपए दिए हैं। समिति उनका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार करती है। नागर भजन मंडल दीपखेड़ा जल्दी मंच पर आकर अपनी प्रस्तुति दें, क्योंकि जनता बेसब्री से आपका इंतजार कर रही है। नागर भजन मंडल दीपखेड़ा, और उसके बाद महावीर भजन मंडल सोहत तैयार रहे। नागर भजन मंडल दीपखेड़ा जहां कहीं भी है, जल्दी से जल्दी आकर मंच पे उपस्थित होकर अपनी सुंदर भजनों की प्रस्तुति यहां पर दें। 2 मिनट लग रहे हैं। कान्हा ग्रीन सिटी में, अच्छा यही है। अच्छा, हमसे ही गलती हुई है कि हमने शायद पहले आपका नाम नहीं बोल पाए, क्योंकि दादा गुरु जी का आगमन हो गया था, उसमें थोड़ा सा समिति से हुआ है। कोई बात नहीं, 2 मिनट में आप उपस्थित होइए और अपना कार्यक्रम दीजिए। अभी दादा गुरुजी ने हम सभी को, इस समिति के आयोजक, समिति के सदस्य और जो हमारे श्रोतागण, धर्म प्रेमी बंधु, भजन प्रेमी बंधुओं को उन्होंने अपने मुखारबिंद से सभी को आशीर्वाद दिया है। और मैं क्या होगा, हेलो, राम गुर्जर पटेल इंटरप्राइजेज खामखेड़ा, उनकी ओर से 500 रुपए समिति को प्राप्त होते हैं। समिति उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती है। 500 रुपए रखे हुए हैं भैया, जितनी बार राम गुर्जर खामखेड़ा बोल दिया मैंने, आप समिति को दिए 500 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया राम गुर्जर जी का, जिन्होंने समिति के लिए सहयोग दिया है। एक बार और बोलूं, बहुत बहुत धन्यवाद भैया राम गुर्जर जी का, जिन्होंने समिति के लिए सहयोग किया है। समिति तो वैसे ही सभी सदस्यों का बहुत बहुत आभार बंधन करती है, जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन के लिए इतने बढ़ चढ़ के तन मन धन से सहयोग किया है। समिति उनका बहुत बहुत आभार करती है। एक बार जोरदार ताली बजाएं समिति के लिए। और ऐसा ही सहयोग मिलता रहा तो हर साल हम ऐसे ही आयोजन करते रहेंगे। श्री नागर भजन मंडल दीपखेड़ा आपको गौ माता या किसान, गौ माता या किसान, गौ माता या किसान, एक ख्याल आया बैठे बैठे, यदि ये प्रतियोगिता आपने कही कि अगली वर्ष भी इसी तरह होगी, तो निश्चित रूप से जो अभी कुछ पल पहले घटा है, वो बात, वो वचन यदि अध्ययन करके, ध्यान करके, जीवन में अंतरित करके, उसको अंतराण करके कुछ लोग यदि सुधरेंगे तो हमें कुछ साक्षात देखने को मिल जाएगा। यदि अगले वर्ष हमें डांसरों की कमी दिखी तो हम स्वयं समझ जाएंगे कि हमारे कुछ डांसरों ने मदिरा पान त्याग दिया है। हमें अगले वर्ष शायद वो मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, बार बार उनको नहीं बिठाना पड़ेगा, वो शायद स्वयं ही वो सब त्याग करके अगले वर्ष शांतिपूर्वक बैठकर भजन का रसपान करेंगे। श्री नागर भजन मंडल दीपखेड़ा, आप गौ माता या किसान दोनों में से एक विषय पर गा सकते हैं, या दोनों गाना चाहे तो दोनों। और इनके बाद तैयार रहेंगे श्री महावीर भजन मंडल सोयत। समय आपका 7 मिनट है, कृपया समय का विशेष ध्यान रखें। हेलो 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 ई को डालो। हेलो 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 बेस कम करो थोड़ा। हेलो हेलो
हेलो जय श्री राम। हेलो 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 जय हेलो हेलो ठीक ठीक। हेलो श्री राधे, थोड़ा सा इको कम कर दो। हेलो श्री राधे, हेलो आवाज बढ़ा दो। हेलो ठीक है। बोल गौ माता और कहने को तो सब कहते हैं गाय हमारी माता है, लेकिन देखो हकीकत में तो मतलब का ये नाता है। और दूध पिया और छोड़ दिया सड़कों पे भूखा मरने को, आज हुई मजबूरी ये कागज कागज पत्ता खाने को। और बड़ी मतलबी है दुनिया देख लो कन्हैया, और बड़ी मतलबी है दुनिया देख लो कन्हैया। दूध पिया छोड़ दिया सड़कों पे मैया, दूध पिया छोड़ दिया सड़कों पे मैया, दूध पिया छोड़ दिया सड़कों पे मैया। आज हमारी गौ माता सड़कों पे बड़ी मतलबी है दुनिया, बड़ी मतलबी है दुनिया, बड़ी मतलबी है दुनिया देख लो कन्हैया। और दूध पिया छोड़ दिया, दूध पिया छोड़ दिया सड़कों पे मैया, दूध पिया छोड़ दिया सड़कों पे मैया, दूध पिया छोड़ दिया सड़कों पे मैया। सड़कों पे भूखी प्यासी फिरे मारी मारी, सड़कों पे भूखी प्यासी फिरे मारी मारी, सड़कों पे भूखी प्यासी फिरे मारी मारी। मजबूर है गौ माता करे क्या बिचारी, मजबूर है गौ माता करे क्या बिचारी, मजबूर है गौ माता करे क्या बिचारी। दर दर भटकती देखो, दर दर भटकती देखो, दर दर भटकती देखो आप अपनी मैया, दर दर भटकती है देखो आज अपनी मैया। और दूध पिया छोड़ दिया सड़कों पे मैया, दूध पिया छोड़ दिया सड़कों पे मैया, दूध पिया छोड़ दिया सड़कों पे मैया। और मैया करोड़ों पुकार कर रही है और कह रही है और जरा देखो हमारे हाथ,
कन्हैया को याद करते हुए कह रही है, हो जरा देखो हमारे हाल, तुम्हें गौएं बुलाती है, हो रे आ जाओ कृष्ण गोपाल, हो रे आ जाओ कृष्ण गोपाल, तुम्हें गौएं बुलाती है, आ जाओ कृष्ण गोपाल, तुम्हें गौएं बुलाती है, आ जाओ कृष्ण गोपाल, तुम्हें गौएं बुलाती है। कह रही हैं किससे कहें और किससे सुनाए, कौन है सुनने वाला, कौन है सुनने वाला, कौन है सुनने वाला। भूख प्यास से पीड़ित हैं हम, कोई नहीं रखवाला, भूख प्यास से पीड़ित हैं हम, कोई नहीं रखवाला, भूख प्यास से पीड़ित हैं हम, कोई नहीं रखवाला। हे कन्हैया अब तू ही हमें संभाल, हो अब तू ही हमें संभाल। क्या बात, तुम्हें गौएं बुलाती है, आ जाओ कृष्ण गोपाल, तुम्हें गौएं बुलाती है, आ जाओ कृष्ण गोपाल, तुम्हें गौएं बुलाती है। अब देखिए दो विषय मिले हैं। किसानों की भी हालत बड़ी बेकार है, क्योंकि कई लोगों की मूंग की ट्रालियां एक एक महीने में तुली हैं। क्या होता है देखिए, हो लगी ट्राली किले, और जैसे ही वेयर हाउस के अंदर जाती है ट्राली, 4-5 वेयर हाउस वाले घेर लेते हैं और कहते हैं हो कछु करो लेन दे, और तनक तनक और तनक तनक मेरी सुन्ना, और तनक तनक मेरी सुन्ना, मेरी मूंग पाई तुल्ला, तनक तनक मेरी सुन्ना, मेरी मूंग पाई तुल्ला, तनक तनक मेरी सुन्ना, मेरी मूंग पाई तुल्ला। हो लगी डाली किले, लगी डाली किले, लगी डाली किले, हो कछु कर ले, तनक तनक मेरी सुन्ना, मेरी मूंग पाई तुल्ला, तनक तनक मेरी सुन्ना, मेरी मूंग पाई तुल्ला, तनक तनक मेरी सुन्ना, मेरी मूंग पाई तुल्ला। और देखिए 15-15 दिन के लिए ट्रैक्टर किराए पे लेकर लाइन में लगी है, और किसान कह रहे हैं हो लगे बाई लियो ट्रैक्टर भाड़ा लगे, 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 हो लगे बाई लियो ट्रैक्टर भाड़ा लगे, लगे बाई लियो ट्रैक्टर भाड़ा लगे, लगे बाई लियो ट्रैक्टर भाड़ा लगे, तुलवाने में एक पखवाड़ा लगे, लग बाई लियो ट्रैक्टर, लग बाई लियो ट्रैक्टर भाड़ा लगे, लग बाई लियो ट्रैक्टर भाड़ा लगे।
हेलो, आवाज बढ़ाना भी। बहुत शानदार प्रस्तुति नागर भजन मंडल दीपक खेड़ा द्वारा। नागर भजन मंडल दीपक खेड़ा के बाद मंचासीन होने जा रहा है श्री महावीर भजन मंडल सोयत। अपनी प्रस्तुति के लिए मंच पर सादर आमंत्रित है। इनके बाद तैयार रहेंगे श्री बजरंग भजन मंडल हाथरस उत्तर प्रदेश। श्री नागर भजन मंडल दीपक खेड़ा को जो प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है पुरस्कार वो इस प्रकार है। पटेल मित्र मंडल से श्री धर्मेंद्र गौर जी हाजली, श्री शेर सिंह जी राजपूत, श्री राजू भाई पटेल पारखेड़ी आपकी ओर से 200 रुपए की राशि। राज नागर दीवटिया आपकी ओर से 100 रुपए। लक्की पटेल दीवटिया आपकी ओर से 101 रुपए। श्री तेज सिंह जी नागर जोंडियर ट्रैक्टर के अधिकृत विक्रेता आपकी ओर से 101 रुपए। श्री विजय नागर जी मंडीदीप आदरणीय संजय भैया रेड्डी आपकी ओर से 501 रुपए की राशि। विजय भैया माहेश्वरी जी आपकी ओर से भी 501 रुपए की राशि। और आदरणीय मोनू भैया रेड्डी आपकी ओर से भी 501 रुपए की राशि। हार्दिक धन्यवाद। श्री तेज सिंह जी नागर जोंडियर ट्रैक्टर आपकी ओर से 101 रुपए। श्री विजय नागर जी मंडीदीप आपकी ओर से 50 रुपए। श्री शिव कुमार नागर जी दीबटिया आपकी ओर से 200 रुपए। श्री ओम भाई दीबटिया आपकी ओर से 100 रुपए। श्री शैलेंद्र नागर जी पारखड़ी, शैलेंद्र नागर जी पारखड़ी आपकी ओर से 101 रुपए। मोहन सिंह जी, श्री मोहन सिंह जी नागर पारखड़ी आपकी ओर से 101 रुपए। आप सभी दानदाताओं का आभार। हेलो, नागर भजन मंडल दीपक खेड़ा को जो दानदाताओं द्वारा राशि प्राप्त हुई है वो इस प्रकार है। परम सिंह जी राजपूत बेरविया टेक मार्ट मेन रोड अब्दुल्लागंज 100 रुपए। खिड़किया मोहल्ला भोपाल से लाइव दर्शक हेमराज जी ठेकेदार तामोट 100 रुपए। श्री साईनाथ डिम्पल कृषि सेवा केंद्र सुभाष जी नेमा, सुरेंद्र जी नेमा, जीतू नेमा और सचिन भाई राजपूत, सचिन भाई यादव की ओर से 100 रुपए। भाई जी किराना स्टोर संचालक सतीश जी गुप्ता 100 रुपए। नरेंद्र नागर शौर्य ऑटो पार्ट कलारी के साइड में 100 रुपए। भारतीय जीवन बीमा निगम शिवद्वारी नागर दाऊदपुर 50 रुपए। श्री महावीर भजन मंडल को जो विषय दिया गया है लोकगीत, आपको लोकगीत सुनाना है। अभी और महावीर भजन मंडल सोए प्रदीप नागर प्रेम तलाव यूनाइटेड इंडिया लोकगीत या मां नर्मदा जी के ऊपर भी गा सकते हैं, दोनों या दोनों भी गा सकते हैं। 1 मिनट रुकिएगा। प्रदीप नागर प्रेम तलाव यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस अब्दुल्लागंज 50 रुपए। अजय नागर जी प्रेम तलाव 50 रुपए। दिनेश नागर जी बड़कुल, देवेंद्र नागर बड़कुल, वीरेंद्र नागर बड़कुल की ओर से 100 रुपए। अजय परियार मातनी श्री नागर धाकड़ समाज सेवी द्वारा स्वप्रेम भेंट 101 रुपए। समिति आप सभी का आभार व्यक्त करती, बहुत बहुत धन्यवाद। मंडल के सदस्य से निवेदन है कि वो आए और अपनी राशि ले जाएं। अनिल भाई यहीं पर मौजूद है। हेलो 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 श्री राधे हेलो हेलो श्री राधे हेलो। महावीर एक मिनट समझिए। आप अपनी इच्छा में ये जो अभी तक 3 विषय चल रहे थे, आपको जो बेहतरीन लगे। हेलो 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 ट्रेवल डाल दो। हेलो 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 ट्रेवल डाल दो। हेलो 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 हेलो
हेलो हेलो श्री राधे हेलो हेलो श्री राधे श्री राधे श्री राधे ये आवाज बोल श्री राधे श्री राधे बोल जगदम्बे मैया तो आइए, जैसा कि समिति का आदेश लोकगीत आपके समक्ष में सुनाने जा रहा हूं। और भैया लोकगीत भी ऐसा रहे कि आप लोग तक संदेश पहुंचे, क्योंकि हमारे दादा गुरुजी ने भी आपसे जाते जाते कह के गए हैं कि हर नशा है बुरा। तो आप ध्यान देंगे पूरा। दादा गुरु ने कह के गए हर नशा है बुरा, आप ध्यान देंगे पूरा। और अगर आपका हुआ बुरा तो ट्रक भर के आएगा पूरा। कि आपके नशे से परेशान है घरबारी, आपके नशे से परेशान है घरबारी और खतरे में है रिश्तेदारी। इसलिए भैया और हर नशा है बुरा कर लग जाए तो कोई सा भी नशा भैया, मैं कोई सा नशे का नाम नहीं ले रहा हूं। हर नशा है बुरा कर लग जाए तो पहले जियो वाले ने डाटा फ्री दिया और नशा लगा दिया कि नहीं? अब डलवाओ बैलेंस। हर नशा मतलब उदाहरण ये है बात। अब भले ही आपके घर में नहीं हो आटा, पर मोबाइल में चाहिए डाटा। ए हर नशा है बुरा कर लग जाए तो हर नशा है बुरा कर लग जाए तो हर नशा है बुरा कर लग जाए तो अरे ये आदत बुरी कर पड़ जाए तो ये आदत बुरी कर पड़ जाए तो ये आदत बुरी कर पड़ जाए तो ओ तेरी पैसा ओ तेरा पैसा और इज्जत नीलाम करे। इसलिए भैया नशा तेरा नाश करे, नाश करे। ओ नशा तेरा नाश करे, नाश करे, नाश करे। 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 कहा है भैया? छोटे छोटे बच्चे बिगड़ गए, छोटे छोटे बच्चे बिगड़ गए, छोटे छोटे बच्चे बिगड़ गए। नए नए नशा की आदत पकड़ गए, नए
छोटे छोटे बच्चे, आप ध्यान देना बच्चों पर। कहीं ट्राली के पीछे, कहीं इधर उधर बना लिया टारगेट और मचका रहे हैं बीड़ी सिगरेट। अभी छोटे छोटे बच्चे, ध्यान देना सभी। ये लोकगीत के माध्यम से मैं बता रहा हूं आपको। उन बच्चों की जिंदगी खराब करे, उन बच्चों की जिंदगी खराब करे, और नाच करे, 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 नाच करे। और पति पत्नी की बात है भैया। पत्नी आखिरी बार अपने पति को समझा रही है कि स्वामी अपनी कहाँ अटरिया थी, अब अपन टपरिया में आ गए, अभी भी सुधर जाओ, समझा रही है। क्या कह रही है? क्योंकि भैया न चीलम की बस की और ये बियर बिस्की, ए भैया ये नहीं किसकी। चना की पुड़िया ले ली 10 की, और फिर बात करते हैं मदिरा के रस की। लेकिन मेरा तो कहना है भैया, सब छोड़ देना। पत्नी कह रही स्वामी ये तुम्हें खोवो न बिस्की बियरिया में, ए सजना ओ मोरे ना, तुम्हें खोवो न बिस्की बियरिया में, मैं चली जाऊं बिहरिया में, तुम्हें खोवो न बिस्की बियरिया में, मैं चली जाऊं स्वामी। पाँव की बिक गई पायलिया, 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 बेच दी मेरी नाक नथनिया, बेच दी मेरी नाक नथनिया, बेच दी मेरी नाक नथनिया। गिरबे धरी है अपनी टपरिया, गिरबे धरी है अपनी टपरिया, गिरबे धरी है अपनी टपरिया। तो तुम खोवो न बिस्की बिहरिया में, नहीं तुम चले जाओ पिपरिया में, तो खोवो न बिस्की बिहरिया में, मैं चली जाऊं पिपरिया में, खोवो न बिस्की बिहरिया में, मैं चली जाऊं पिपरिया में, खोवो न बिस्की बिहरिया में, मैं चली जाऊं पिपरिया में। श्री महावीर भजन मंडल सोयत बहुत ही मैया की भैया ये मोहन भैया माझी कुबड़ी वालों की ओर से 200 रुपए की राशि प्रदान हुई है। मां जगदम्बा आप सभी के भंडार भरे। श्री महावीर भजन मंडल सोहित की सुंदर प्रस्तुति, जोरदार ताली बजाकर मंडल का अभिवादन करें। अब अगली प्रस्तुति के लिए मंडल श्री बजरंग भजन मंडल हाथरस उत्तर प्रदेश, जोरदार तालियों के बीच बजरंग भजन मंडल हाथरस उत्तर प्रदेश। और इनको जो पुरस्कार राशि प्राप्त हुई है श्री शिव प्रकाश जी निवाड़ी आपकी ओर से 100 रुपए, श्री बसंत साहू जी इमलिया आपकी ओर से 100 रुपए, प्रदीप नागर जी प्रबंधक सोसाइटी दीवटिया आपकी ओर से 100 रुपए, श्री डीरी शंकर दादा भाई दीवटिया आपकी ओर से 200 रुपए,
आप सभी का हृदय से धन्यवाद। श्री बजरंग भजन मंडल हाथरस आपको हेलो श्री बजरंग भजन मंडल हाथरस आपसे को जो हमने विषय दिया है कृपया ध्यान दें। विषय है बेटी की विदाई या माँ गंगा, और हो सके तो हमें दोनों भजन सुनाया है। हेलो बजरंग भजन मंडल सोयद वालों को जो दान दाताओं द्वारा राशि प्राप्त हुई है वो इस प्रकार है। भाई जी किराना स्टोर संचालक सतीश जी गुप्ता 100 रुपए, परम सिंह जी राजपूत बेरसिया टेक मार्ट मेन रोड अब्दुल्लागंज 100 रुपए, खिड़किया मोहल्ला भोपाल से लाइव दर्शक हेमराज जी ठेकेदार तामोट 100 रुपए, क्षेत्रीय समस्ती यादव समाज की ओर से 500 रुपए, शिव हरि नागर दाऊदपुर LIC जीवन बीमा निगम 50 रुपए, धर्मेंद्र यादव किल्ली खेड़ा 50 रुपए, जगदीश साहू वीरेंद्र सेन बगरोदा वालों की ओर से 100 रुपए। इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार। हेलो सप्तम चक्र का ये अंतिम भजन मंडल है श्री बजरंग भजन मंडल हाथरस, जो आप हम सभी के बीच मंचासीन है। देखिए समय पूर्ण रूप से बदल चुका है। जो 17 तारीख दादा गुरु जी कह रहे थे वो लग चुकी है। समिति के सदस्यगण इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखें कि कुछ लोग ऐसे हैं जो घर ऑटो रिक्शा टेम्पू या बस के माध्यम से आए होंगे। हम आधी रात गुजार चुके हैं, न जाने वो घर कैसे वापस लौटेगा, लेकिन यहाँ से भी एक प्रयास जरूर करेगा कि घर में पहुंच जाऊं। तो आप कृपया कर जो समीक्षा जो निर्णायक मंडल है वो वापस एक बार पुनः एकत्रित हो जाएं, फटाफट आगे की प्रक्रिया अपना लें। इस मंडल के तुरंत बाद हम पुरस्कार वितरण का आयोजन करेंगे। विषय आपका है विदाई गीत, बेटी की विदाई का गीत, और माँ गंगा के ऊपर, माँ गंगा के आंचल के नीचे तले आपने सारा जीवन यापन किया, उस माँ गंगा के कुछ छींटे हम इतने श्रोतागण पे आज आप छलक दो। हेलो 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 आइए जितने बार भक्त विराजमान हैं एक बार सभी भक्त दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाएंगे। बोलिए गंगा मैया की। आइए देखिए जैसा आदेश हुआ है उसका प्रयास रहेगा। यह सभी भक्त विराजमान हैं उस मां के चरणों में। जिस माँ का हमने दूध पिया दुख दर्द हजारों सहती है, भारत के वीरों की टोली चौकसी यहाँ पर रहती है। मैं नहीं कहता इस प्रांगण की ये सारी जनता कहती है, हम उस देश के वासी हैं, यहाँ गंगा नर्मदा बहती है।
है वो माँ ये गंगा नर्मदा बहती है। तो इस माँ का जल कैसा है कि बड़ा ही ये पावन है। ओ अरे बड़ा ही ये पावन है नर्मदा का जल है बड़ा ही ये पावन है नर्मदा का जल है बड़ा ही ये पावन है नर्मदा का जल है बड़ा ही ये पावन है नर्मदा का जल है। और क्यों है पावन उसका भी कारण नहाने से पाप इसमें नहाने से पाप इसमें जाते ही जल है पाप भी अरे नहाने से पाप इसमें नहाने से पाप इसमें जाते ही जल है बड़ा ही ये पावन है नर्मदा का जल है बड़ा ही ये पावन है और ये माता वो गंगा माँ है। और यहाँ देखिए माँ की तुलना की गई एक माँ वो है जाने सृष्टि रचाए गई भेज के बुलावा अपने भक्तों को बुलाती एक माँ कैया जाती 14 मो रतन कहीं एक नर्मदा माँ ये पाप भी धुलाती है एक नर्मदा ये तो पाप भी धुलाती है एक माँ वो है क्या एक माँ वो है जाने कोख से जन्म दिया 9 महीना झूला अपनी कोख में झुलाती है वो 9 महीना झूला अपनी कोख में झुलाती है कि एक माँ पृथ्वी सबके पेट को प्रबंध करे अंतिम समय में अपनी गोदी में डुलाती है अंतिम समय में अपनी गोदी में अंतिम समय में अपनी गोदी में डुलाती है। और जब ये माँ ऐसा करती है बड़ा ही ये पावन पावन क्यों शिव के पसीने से प्रगटाई शिव के पसीने से प्रगटाई इसीलिए शंकरी नर्मदा कहाई काल दोष कुंडली का इस माँ में वो ताकत है जो काल दोष भी लगा हो काल दोष कुंडली का जाता है टल हाय काल दोष कुंडली का जाता है टल नहाने से पाप इसमें नहाने से पाप इसमें जाते हैं जल हाय बड़ा ही ये पावन है नर्मदा का जल है बड़ा ये पावन है
दोनों हाथ उठा के जयकार लगाएंगे, बोलिए गंगा मैया की जय। आइए, एक और बात रखी थी बेटी के लिए। हेलो हेलो, बेटी की बधाई। चलिए प्रयास कर रहा हूं। जाएगी, और विशेषता है इसमें कि वो बेटी हाथ जोड़ करके वो पिता माता कहते हैं कि बेटी तेरे ही ऊपर ये हमारी लाज है। और ये तो माता पिता की दुआ बेटी, हम तो यही चाहते हैं कि तेरे पति तुझे तेरे कुल के बाल बने। आज भी देखने को मिलता है। अरे मेरे कुल के ये काल बने ना, तेरे कुल के काल बने ना, ये तेरे बिखरे बाल मायका तेरी। हाथ उठा करके जयकारा लगाएंगे, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। आइए, एक ये पर्ची आई है सम्मानी द्वारा, इसमें एक मनपसंद रचना की बात कही गई है। तो आइए एक छोटा सा राष्ट्रीय गीत मेरी तरफ से पेश है आप लोगों के सामने। हो सकता है पसंद आए। थोड़ा साउंड भाई साहब बहुत बढ़िया है, लेकिन थोड़ा और सही हो जाए तो और अच्छा है। कहा जाता है आज भी हमारे भारतवर्ष में, आज हम और आप यहां स्वतंत्र बैठे, अगर एक तो शेर पे सवार है वो तो दुर्गे माता है, और दूसरी अगर वो माता है वो है भारत। तो एक बार दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाएंगे, बोलिए भारत माता की। क्यों कहा है? रंग जाए लहू से जब ये तन, उस रंग बिरंगा कहते हैं, जिस पे बच्चा बच्चा जान लुटा दे उसे तिरंगा। कहा जाता है कि न जाने कितने वीर जवान इस भारत माता पर कुर्बान हो गए। केवल मैं कहूंगा दो लाइन, क्या खून से लिखी आजादी, खून से लिखी आजादी, ऐसे हर ललन को प्रणाम। उन शहीदों के तिरंगे कफन को प्रणाम। शहीदों के तिरंगे कफन को प्रणाम। Oh!
शहीदों के तिरंगे लेकिन आज देखने को मिला यह बहुमूल आशीर्वाद है। लेकिन कहा भारत माता की गोदी में कितने लाल सो गए, भारत माता की गोदी में कितने लाल सो गए, भारत माता की गोदी में कितने लाल सो गए। और देखिए यहाँ जितने भक्त बैठे, किसी बहन का भैया चला गया, किसी बहन का भैया चला गया और किसी दुल्हन का वो सुहाग चला गया, लेकिन फिर भी अरे भारत माता की गोदी में कितने लाल सो गए, भारत माता की गोदी में कितने लाल सो गए, भारत माता की गोदी में कितने लाल सो गए। राखी वाले हाथ दूर, राखी वाले हाथ दूर बहनों से हो गए, राखी वाले हाथ दूर बहनों से हो गए, राखी वाले हाथ दूर बहनों से हो गए। अरे अंत तक निभाए प्रणाम मेरा, ये प्रणाम मेरा तिरंगे कफन को प्रणाम मेरा तिरंगे कफन को एक बार जयकारा लगाएंगे, बोलिए भारत माता की, बोलिए गंगा मैया की। आइए एक लाइन गा लो बस। सुनो तो गंगा चलिए दो लाइन कह रहा हूं। एक दुखियारी एक बार जयकारा लगाएंगे सभी भक्त, बोलिए गंगा मैया की। एक दुखियारी अरे एक दुखियारी कहे आंसुओं से मुख धोते धोते, ये राम तेरी गंगा में
पापियों के पाप धोते धोते ओ राम तेरी गंगा मैली हो रही। पापियों के पाप धोते धोते हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे ओ
कृपया सम्मान मुझ तक नहीं, आप तक नहीं, उन तक पहुंचे जो घर बैठ के दे रहे हैं, देख रहे हैं। सॉरी, पहले साउंड वाले भैया कृपया आए और अपना सह सम्मान पूर्वक सम्मान कराएं। हेलो, पूर्ण रूप से सुनिश्चित कर रकम राशि तय करने के बाद यह तय हुआ कि मैं रोशनी तब दूंगा, मैं उजाला तब दूंगा जब इस कार्यक्रम को मैं करूंगा। पिछले वर्ष 55,000 रुपए में कार्यक्रम को करने वाले इस वर्ष 45,000 रुपए में इसी कर रहे हैं। ऐसे हमारे आदरणीय बड़े भाई, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। समिति परिवार पारदर्शिता के साथ इनको इनकी नगदीय राशि प्रदान कर रही है। चलो ये बात थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए ना, ऐसा चौड़े हो जाओ। जो भी थोड़े थोड़े और पीछे हो जाओ ताकि उधर से आदमी आ जाए। हमारे बीच अब पुरस्कार दयाल भाई, जिन्होंने बेहतरीन दया रखकर सबके ऊपर दया वर्षाई और बेहतरीन खाना बनाया, ऐसे दयाल भाई को सम्मानित किया जा रहा है। नहीं, मंच पे करो सबका हिसाब, मंच पे। छत्र देने वाले, छत्र छाया देने वाले, धूप से बचाने वाले, पानी से बचाने वाले, ओस से बचाने वाले, हवा से बचाने वाले, ये तंबू की तान, रंग बिरंगे पर्दे जिसके पीछे हाथ है, परमार टेंट हाउस नानाखेड़ी। दीपक परमार आए और अपना पुरस्कार प्राप्त करें, सम्मान प्राप्त करें, अपनी राशि प्राप्त करें। मेरी आवाज टेंट हाउस के संचालक दीपक परमार तक पहुंच रही है, तो दीपक भाई कृपया आए, या उनके भ्राता यहां मौजूद हैं तो वो आए और अपना सम्मान प्राप्त करें। राकेश भाई सिसोदिया ने ये राशि प्रदान की है, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश भाई। खसरोद, ये ठंडा पानी, अपने को जो ठंडा पानी पिलाया ना, जो पानी के पीछे
चाहे वो कैंपर आए, कैंपर के बाद टैंकर आए, टैंकर से पानी को कन्वर्ट जब कैंपर में किया, उसके पीछे 5 बच्चे जिन्होंने पिछले वर्ष भी प्रयास किया था, मेहनत की थी, पिछले वर्ष भी उनको पुरस्कार से नवाजित किया गया था। आज एक बार पुनः उसी बेला में उन्हें सम्मानित करने का यह अवसर फिर से लौट आया है। उनको आग्रह करता हूं कृपया मंच पर आए। वो 5 पांडव जिनने अलकनंदा और भागीरथी का जल गंगा के रूप में बदल हमको पिलाया, ऐसे वो 5 पांडव कहां हैं? कृपया मंच पर आए। उसके पीछे ये सेवा दल है। पानी की व्यवस्था में पीछे हाथ रहा है मां रेवा चिल्ड वाटर, आदरणीय बड़े भैया योगेंद्र पटेल जी खिलीखेड़ा, उनके सौजन्य से ये बेहतरीन व्यवस्था समिति को उनका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं है फोटो पुरस्कार वितरण के लिए जो सूची बनाई हो वो कृपया प्रदान करें। नहीं अभी तो जो प्रतियोगिता में सिर्फ सेवा देने के लिए आए, अपने भजनों से हमें समय के साथ साथ रिझाया। दिवटिया मंडल, बड़े भाई नागर भजन मंडल, माफ कीजिए, नागर भजन मंडल दीपखेड़ा सर्वश्रेष्ठ कोरस के लिए कृपया मंच पर आए और अपना प्रमाण पत्र, प्रशंसा पत्र प्राप्त करें। सबसे बेहतर कोरस के लिए दीपखेड़ा मंडल के सदस्य आए और अपना प्रशंसा पत्र प्राप्त करें। सभी 12 मंडल आग्रह है उनके अध्यक्ष या गायक कृपया मंच पर आ जाएं। दीपखेड़ा के मंडल को सर्वश्रेष्ठ कोरस के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है प्रमाण पत्र के माध्यम से। समिति के सदस्य कृपया ये प्रशंसा पत्र उनको प्रदान कर आशीर्वाद दें। उसी बेला में श्री रामकृष्ण भजन मंडल उमरखेड़ी सर्वश्रेष्ठ नृत्य कलाकार के रूप में उन्हें नवाजा गया है। सर्वश्रेष्ठ डांसर के रूप में श्री रामकृष्ण भजन मंडल उमरखेड़ी के डांसर आए और अपना प्रशंसा पत्र प्राप्त करें। ये शील्ड जो दी जा रही है VKN एंटरप्राइजेस विक्की विनय नागर के सौजन्य से ये प्रत्येक स्मृति चिन्ह इस मंच के माध्यम से प्रदान किए जा रहे हैं। समिति बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करती है। बेस्ट डांसर, इस मंच की मजबूती का पूर्ण परीक्षण करने वाला ये डांसर प्रथम पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। समिति आपके अगले वर्ष और नई नृत्य की अपेक्षा करते हुए प्रतीक्षा करेगी। अगले वर्ष और नई कलाकारी के साथ यहाँ अपना भजन प्रस्तुत करेंगे। शिव ज्योति भजन मंडल तिलाड़िया बेस्ट ढोलक, बेस्ट ढोलक के लिए तिलाड़िया के शिव ज्योति भजन मंडल के खिलाड़ी आए, माफ कीजिए ढोलक मास्टर आए और पुरस्कार प्राप्त करें। बेस्ट गायक श्री जसवंत सिंह जी चौहान के सौजन्य से दिया गया है। बेस्ट ढोलक मास्टर 2501 रुपए श्री जसवंत सिंह चौहान जी के सौजन्य से दिया गया है।
कृपया आ जाएं। जसवंत सिंह जी से आग्रह है, कृपया आ जाएं। आदरणीय जसवंत सिंह जी, यदि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है और आप मंच के आसपास हैं तो कृपया मंच पर आएं और इस पुरस्कार को अपने स्वयं हाथों से प्रदान करें। इसी बेला में आगे बढ़ते हुए सर्वश्रेष्ठ गायक के लिए चुना गया है सर्वश्रेष्ठ गायक के रूप में मां कंठ विराजित सरस्वती की ऐसी असीम कृपा सब पर रही है, लेकिन ये 3 दिन सबसे ज्यादा किसी पर रही है तो बजरंग मंडल हाथरस उत्तर प्रदेश के गायक कलाकार कंठ विराजित मां सरस्वती ने उनको प्रथम बेहतरीन गायक कलाकार का पुरस्कार से नवाजा गया है। 2501 रुपए श्री जसवंत सिंह जी चौहान, चौहान ट्रेडर्स ओबेदुल्लागंज। हल चेक हेलो 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 हल चेक तीन सांत्वना पुरस्कार जिनके सौजन्य से दिए जाने हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कृपया मंच पर जाएं। सिंह जी चौहान, संजय सिंह जी चौहान, श्री अजय चौहान जी कृपया तो मंच पर आ जाएं। साथ ही दानदाताओं की लिस्ट में और विशेष लोगों के नाम लेने जा रहा हूं। सर की श्री हजारी लाल जी की स्मृति में अमर सिंह द्वारा तीन सांत्वना पुरस्कार तीन संजय भैया तीन सांत्वना पुरस्कार 10,000 रुपए दिए जाने हैं। दोनों ही व्यक्ति के संदर्भ में दिए जाने साथ में मैं निवेदन करूंगा श्री रमेश गौर जी, राजा राम जी पुरस्कार मंच पर आए। श्री महेश जी नागर, रूप श्री जी नागर, राजकुमार तामोद के मंच पर पुरस्कार को वितरण करें। मैं उनके नाम लेने जा रहा हूं। तीन सांत्वना पुरस्कार सम्मानित करने वाले लोगों के नाम मंच पर आए प्रशंसा प्राप्त करें। श्री कृष्ण भजन मंडल बोरखेड़ा आए और अपना प्रशंसा के साथ स्मृति चिन्ह और राशि प्राप्त करें। उसी बेला में श्री कृष्ण सुदर्शन भजन मंडल रजो रजा कृपया आए अपनी तरफ से 10,000 की राशि साथ में और प्रशंसा प्राप्त करें। श्री ठाकुर भजन मंडल सांत्वना पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। कृपया मंच पर आए पुरस्कार नगदी राशि करें। समिति परिवार तीनों ही पुरस्कार से मंडल को सम्मानित करने जा रही है। मैंने नाम लिए हैं, मंच पर आकर इस पुरस्कार हाथों से वितरित करें। तीन मंडल जिनके मैंने नाम लिए हैं।
ये बोरखेड़ा का मंडल अपना स्मृति चिन्ह राशि और प्रशंसा प्राप्त करता हुआ सम्मान पूर्वक आदरणीय अंकल जी के द्वारा ये पुरस्कार दिया जा रहा है। और सभी आग्रह है मंच के समीप आ जाए। जितने भी मंडल आवाज सुन पा रहे हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है मंच के नजदीक आ जाए। तीनों मंडल के नाम लिए जो रजाट ढाबा कला और बोरखेड़ा ये तीन संतान सौजन्य से श्री संजय सिंह जी चौहान श्री अमर सिंह जी चौहान श्री हजारी लाल जी की स्मृति में पुरस्कार जा रहा है। पूरी समिति अपेक्षा करती है पुनः आप इस कार्यक्रम में पधारो इस समिति का हिस्सा बनो और बेहतरीन भजनों से स्थान करते हुए ऊपर की तरफ ऐसी असीम अपेक्षा हम आपसे करते हैं। नवम पुरस्कार 11,001 रुपए जिनके सौजन्य से जाना है और जिनकी स्मृति में दिया जाना है। स्वर्गीय श्री जमना प्रसाद जी राज की स्मृति में दिया जाना है। मैं पुरस्कार देने के लिए श्री हेमराज जी राज खेड़ी से और श्री पर्वत सिंह जी राज से निवेदन करूंगा कृपया आए। श्री सत्यनारायण जी पटेल श्री नागर सचिन जी नागर टारगेट डाली सेंटर के मंच पर आए और पुरस्कार को वितरित करें। नवम पुरस्कार करने वाले मंडल का नाम महावीर भजन मंडल सर्रालाल जी कृपया आए और अपना नवम पुरस्कार 11,000 रुपए प्राप्त करें। पुरस्कार प्राप्त करते हुए 11,001 रुपए की श्री जमना प्रसाद जी राज स्मृति में हेमराज जी राज उनके परिवार के सदस्य के द्वारा पुरस्कार दिया जा रहा है। साथ ही नगदी राशि और वी के प्राइजेस विनय नागर के सौजन्य से चमचमाती हुई शानदार दी जा रही है। उनको बहुत धन्यवाद। अब अष्टम पुरस्कार जिसकी राशि है 11,001 स्वर्गीय श्री हीरालाल खोटन की स्मृति में दिया जाना है। अष्टम पुरस्कार हरलाल सिंह जी खोटन की स्मृति में दिया जाना है। सौजन्य श्री शिवनारायण जी नागर और श्री ओम प्रकाश जी नागर कृपया मंच के समीप आ जाए। अष्टम पुरस्कार जो दिया जाना है। साथ ही इस पुरस्कार को देने के लिए तेज सिंह जी नागर रमेश गोरी श्री विनोद जी नागर महेश जी बचोरी तेज सिंह जी नागर राम जी नागर घनी नागर श्री प्रेमचंद जी नागर शिक्षक संतोष जी गौर मनोज राय लखपति राजपूत सौरभ कोठारी श्री दर्शन जी लोवन श्री जगदीश ठाकुर पुरस्कार प्रदान करें। अष्टम स्थान पर आने वाले मंडल का नाम है माँ सरस्वती भजन मंडल चूना हजूरी और अपने 11,000 प्राप्त करें। सभी मंडल को पता है कि हम पुरस्कार देने के लिए मंच पे खड़े हो। आप हमसे कुछ नहीं तो 5 कदम की दूरी पर कृपया आकर खड़े हो जाएं। क्योंकि आप जानते हैं आप आना है तय है स्थान नहीं तय है लेकिन ये जरूर तय है पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार लेने के मंच के समीप आ जाए। निवेदन है सप्तम पुरस्कार इसी मंच के माध्यम से चूना हजूरी इनको ये पुरस्कार दिया जा रहा है। अष्टम पुरस्कार 11,001 स्वर्गीय श्री हीरालाल जी खोटन जी हरलाल सिंह जी खोटन की स्मृति में शिवनारायण जी नागर प्रकाश जी नागर के दिया जा रहा है।
सप्तम पुरस्कार 15,001 रुपए श्री दिनेश जी गोस्वामी श्री रूप सिंह जी राजखेड़ी मासा, कृपया मंच पर आए। उसके साथ ही में श्री रवि नागर जी, रामेश्वर जी यादव श्री बने सिंह जी राजश्री, शंकर लाल जी नागर, जीवन नंदवंशी, अखिल चौहान, सुरेश जी, श्री अभिषेक जी नागर, शशांक जी, गिरीश जी नागर, श्री राजा राजखेड़ी से निवेदन के मंच पर आए पुरस्कार वितरित करें। सप्तम पुरस्कार ने वाले मंडल का नाम है नागराज मंडल और अपना सप्तम फॉर अ रीजन 7वें स्थान का प्राप्त पुरस्कार करने के लिए मंच पर आए। सप्तम पुरस्कार श्री नागराज भजन मंडल इटारसी और अपना 15,000 रुपए स्मृति चिन्ह और प्रशंसा प्राप्त करेंगे। सौजन्य से दिनेश जी गोस्वामी रूप सिंह जी राजखेड़ी पुरस्कार के लिए मंचासीन हो। छठवां पुरस्कार 21,001 रुपए श्री दशरथ सिंह जी राजपूत श्री परम सिंह जी राजपूत के सौजन्य से दिया जाना है। नागराज मंडल में उपस्थित हुए 7वां स्थान प्राप्त किया है। छठवां पुरस्कार 21,001 सौजन्य श्री दशरथ सिंह जी राजपूत श्री परम सिंह जी राजपूत कृपया मंच पर आए। इस पुरस्कार के लिए श्री रशीद पटेल लामा श्री संजीव नागर जी से निवेदन करूंगा कृपया मंच पर आए। छठवें स्थान पर आने वाले का नाम है शिव ज्योति भजन मंडल लाड़िया और अपने छठवें स्थान का नगदी पुरस्कार 21,000 रुपए प्राप्त करें, साथ में चमचमाती हुई ट्रॉफी और प्रशंसा पत्र। तालियां हमारे लिए नहीं, आप अपने लिए बजाइए ताकि थोड़ी और भाग जाए। छठवां स्थान करने वाला मंडल दिलाड़िया उनसे निवेदन मंच पर आए और अपना पुरस्कार और नगदी राशि प्राप्त करें। पंचम पुरस्कार 25,001 रुपए क्वार्टर सौजन्य से नरोत्तम पटेल जी प्रेम तलाव सौजन्य से श्री जी नागर ITI लिमिटेड प्रदेश मंडी भोपाल। इस पुरस्कार के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं श्री पर्वत सिंह जी राजश्री द्वारका पटेल श्री करण पटेल के साथ मंच पर आए और इस पुरस्कार को प्रदान करेंगे। श्री नाथुराम प्रेम तलाव श्री जीतमल नागर जी पे आए और इस पुरस्कार को प्रदान करने में सहयोगी बने। पंचम स्थान करने वाले मंडल का नाम है श्री शिव शक्ति भजन मंडल नहार कोला आए और अपना नगदी पुरस्कार 50,000 और ट्रॉफी प्राप्त करें।
शिव शक्ति भजन मंडल नहार कृपया आए अपना पंचम पुरस्कार प्राप्त करें। श्री नंद किशोर जी नगर और श्री योगेश नागर जी दामोद के मंच पर आ जाए। चतुर्थ पुरस्कार 31,000 रुपए जो इस मंच के माध्यम से दिया जाना है। स्वर्गीय श्री रवि यादव जी की स्मृति में उनके सुपुत्र विशाल यादव जी और समस्त और भी सहयोग विशाल भाई के साथ उनसे निवेदन मंच पर आए। श्री जमना प्रसाद जी राजकीय मंच पर आए पुरस्कार के लिए श्री कुंवर सिंह जी पटेल सुभाष नगर केंद्र सिंह दरबार के पुरस्कार को देने के लिए मंच पर आए। चतुर्थ पुरस्कार 31,001 मक्खन भाई अजीत भाई राजराज जी भाई कृपया आए। अंकित यादव खेला योगेंद्र पटेल जी उत्तम यादव जी। चतुर्थ प्राप्त करने वाले मंडल का नाम है श्री कृष्ण भजन मंडल उमरखेड़ी। श्री राम भजन मंडल उमरखेड़ी के और अपना चतुर्थ स्थान का 1,000 पुरस्कार प्राप्त करें। श्री रामकृष्ण भजन मंडल उमरखेड़ी आवाज आप तक पहुंच रही है। कृपया अपना पुरस्कार और शील्ड लेने के मंच पर आए। अब शेष 3 मंडल तीनों के मंच पर जाएं। अब बचे हुए तीन प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले तीनों ही मंडल के गायक कृपया मंच पर आ जाएं। तीनों बचल के नाम ले रहा हूं। दीपा खेड़ा हाथरस सोया तीनों मंडल के पास आ जाए। खेड़ा हाथरस और सोया तीनों ही मंडल के मंच के पास आ जाए। ये 3 पुरस्कार देने से पहले तो मैं सर्वप्रथम मेरे गुरु की वाणी से मैं कुछ चुरा कर छीन कर कॉपी पेस्ट कर पाया हूं। मेरे भैया संजय सिंह चौहान आग्रह करूंगा जनता जनार्दन और आदरणीय शपथ से आग्रह करूंगा। परवत सिंह जी राजो यहां मंच पर उपस्थित हैं। इस जनता जनार्दन की शक्ति से ताकत से प्रयास से कार्य संचालित होता है, सफल होता है और इस कार्य का हम सब पाते हैं। जनता जनार्दन के 2 शब्द कहें। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, जिनने आज यहाँ पे ऐसे कलाकारों को विधा संगत किया जिन्होंने 3 दिन तक हम सब लोगों का यहाँ पे मनोरंजन किया। और मनोरंजन करने के साथ दादा प्रणाम करते हुए उनका भी एक सीख गए हैं। मेरे ख्याल
ख्याल से उसका करेंगे उसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोग अगर आप उस चीजों को जो उन्होंने शपथ करें अगर आप कहेंगे तो आप लोगों को बहुत धन्यवाद कर मंच पर उपस्थित मेरे अग्रज मेरे अनुज मेरे बुजुर्ग सभी को प्रणाम करते हुए ये बोलता हूँ मेरे सभी अनुज अग्रज रहे एक से भरपूर मेहनत की। मैं नाम के किसी को बड़ा नहीं जाना चाहता। ये समिति क्या आप लोग आप लोग सब जिन्होंने ये आसीन 3 दिन सबर के साथ कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है और ये उत्साह बढ़ाया है। इसके लिए मैं आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ। और इन सब लोगों को एक अच्छे कार्यक्रम सफल कार्यक्रम विशाल कार्यक्रम और अंदर राज्य से वो राज्य स्तरीय से ये राष्ट्रीय पहुंचा है क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश से एक मंडल ने इसमें पार्टिसिपेट भाग लिया है। ये राष्ट्रीय कार्यक्रम हो गया। राष्ट्रीय कार्यक्रम बनने के लिए मैं पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूँ और आप सब धन्यवाद करता हूँ। आशा है आने वाले वर्षों में भी ऐसा ही प्रयास मेरे अग्रज करेंगे और मैं खुद करूंगा साथ में सभी लोगों में मेरे को विधा में कुछ लेकिन इन सब लोगों के स्नेह प्रेम और ये देखते हुए मैं भी आने की इसमें आप सब लोगों के साथ रहूंगा। मंगल कामनाएं आने वाले वर्षों के लिए बहुत जो तीन मंडल प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान पर आए हैं इस महाप्रतियोगिता भजनों के महासंग्राम के जो तीनों विजेता हैं उनसे मैं सर्वत्र निवेदन करता हूं कि तीनों के जो नायक गायक हैं वो मंच पर आ जाएं। आ गए। कौन कहता है कि वो लोग नहीं रहे जिनके सानिध्य में हम ये विशाल दिन तक कराते थे। परम आदरणीय स्वर्गीय अशोक पचोरी जी, परम आदरणीय यादव जी, परम आदरणीय जमुना प्रसाद जी, परम आदरणीय लक्ष्मी नागर जी, परम आदरणीय महेंद्र दुबे जी। आज इस रंगारंग कार्य सफलता को देखकर ऐसा लग रहा है कि परम परमेश्वर ने इन्हें अपने चरणों में स्थान देकर आसमान से आशीर्वाद दिया है। और दादा गुरु के रूप में जो आशीर्वाद हमें आज मिला वो अभिभूत करने वाला था। और इस शानदार सफल आयोजन में सभी को बधाई देता हूँ। खास तौर से जिन्हें प्रयास है और जिन्हें भूख है उनकी भूख भी जिन मंडलों ने बुझाई और भूख नहीं बुझाई उनका स्वाद समझा और उन्हें स्वादिष्ट भजन का जो परोसा गया है उसके लिए सारे मंडलों में बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। साथ में हमारी पूरी समिति जो कंधे से कंधा मिलाकर इस भजन प्रतियोगिता को सफल बनाने में 1 महीने से लगी थी। उन सबको बधाई देता हूँ। बहुत धन्यवाद। जय श्री राम जय श्री राम। मैं आप लोगों के अंदर जो परमात्मा बैठा है मैं उसको प्रणाम करता हूँ। ये भजन प्रतियोगिता ये समिति और यहाँ पे जो वरिष्ठ लोग लोगों के हैं दिख रहे हैं बड़े पारदर्शी इन्होंने निर्णय लिया है और निर्णय नहीं लिया है।
निर्णय ऐसा लिया है कि कोई समिति का नाम खराब नहीं होगा। अगर पार्ट नहीं होती तो पूरे अब्दुल्ला का नाम खराब होता। ये बहुत सोच समझ के निर्णय लिया है। तो किसी तरह से व्यवस्था में कोई छोटी मोटी त्रुटि हम लोगों से हुई हो, किसी से भीड़ में गदर में हमने अगर बोल दिया हो तो हम आप लोगों से दोनों हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हैं कि कुछ अगर बोल भी दिया तो उसे यहीं माफ करें आप लोग। बहुत धन्यवाद साधुवाद। और आप लोग आए नहीं, आप लोगों के लिए बना हुआ है। प्रसाद ग्रहण करके ही जाए। समय कम है इसलिए जाते हैं लोग थोड़ा कम बोले। सबको इंतजार है जाने का। आदरणीय बड़े भैया विनोद नागर जी और अनिल भैया से कृपया मंच पे आ जाएं। सबसे पहले तो मैं जनता का बहुत आभार जिन्होंने यहाँ पर निरंतर इस कार्यक्रम को आप लोगों ने सफल बनाया। समिति की ओर से जनता जनाब बहुत अभिनंदन करते हैं। और मैं समिति के सभी सदस्यों का जो सफल आए एक महीने से लगातार तन मन और सेवा कर रहे थे। और हमने कोशिश सभी को एक कड़ी में परोक के रखा है। और आशा करते हैं कि आप माला की तरह अपन इस कार्यक्रम को निरंतर करते रहे। मैं बस कम शब्दों में समय कम है, बोलना तो और मगर ठीक है। पहले तीसरा मंडल बुलाएंगे, उसके बाद डायरेक्ट पहला बुलाएंगे और दूसरे को स्वयं क्लियर हो जाएगा। विशाल राज्य स्तरीय प्रतियोगिता उस नतीजे पहुंची है, उस समय पहुंची है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। समय पुरस्कार आ चुका है। कौन होगा पहला? द्वितीय ये जनता बहुत भोली का साथ दीवानी भी है। कुछ कहीं मगन थे, लेकिन सब कुछ पता है अच्छा और किसने प्रतियोगिता में पूर्ण रूप से पहले और द्वितीय स्थान पे हिस्सा जमाया। तृतीय पुरस्कार 41,001 रुपए सौजन्य से पाल जी कभाव सौजन्य से राजेश साहू पुरस्कार को देने के लिए। तृतीय पुरस्कार की शील्ड भी भैया और सुन भैया पुरस्कार को देंगे। साथ ही दयाराम जी बरकर जी राजपूत अनिल पटेल जी खुशी दयाल सिंह यादव विशन सिंह जी राजपूत श्री अखिल चौहान जी यादव श्री रूप सिंह नायक और इस पुरस्कार को देंगे। तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले मंडल का नाम है नागर भगत खेड़ा। साथ ही लाल चंदा कल्याण संगठन के सौजन्य से दिया जाना है। आदरणीय संतोष नागर जी से आग्रह करूंगा कि ये वृक्ष लाल चंदा दे चंदन के मस्तक पर लगाकर अगले वर्ष गुरबानी अच्छे मंच के माध्यम से हमको सुनाए।
एक और शील्ड तृतीय स्थान की दी जानी है श्री हिंदू समिति के सौजन्य से सोनू चौक से अध्यक्ष के सौजन्य से दिया जाना है। पुरस्कार कृपया मंडल को प्रदान करें। द्वितीय पुरस्कार 1001 रुपए स्वर्गीय श्री डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जी को दिया जाना है। सौजन्य से योगेश जी नागर तामोद के सुपुत्र इस पुरस्कार को देने के लिए मंच पर आएंगे। संतोष जी नागर से कृपया अपना पौधा लेकर पहुंचे और नंद किशोर नागर मंच पर पुरस्कार को देने के लिए श्री भगवत सिंह जी राजपूत, श्री तिलक नागर जी, श्री चौधरी वीर सिंह जी, श्री लखपति सिंह जी राजपूत, श्री मनोज जी नागर, मुकेश जी नागर, दीपक जी नागर टिगरिया, श्री राजू पटेल पुरस्कार को देने के लिए मंच पर आएंगे। रूप सिंह जी आगे है। विशेष सहयोग संकट मोचन सेवा समिति विनेका हुकम सिंह जी सिंगल संतोष जी मीणा प्रकाश रानी भोपाल सुभाष जी ने अब्दुल्लागंज। द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले मंडल का नाम श्री महावीर मंडल पुरस्कार मंच पर आए और पुरस्कार देने के लिए श्री लक्ष्मी नारायण जी के बेटे योगेश जी और नंद किशोर जी साथ में ब्रश जी नागर करूंगा आए और 51,000 रुपए पुरस्कार राशि दिए जाए। और निश्चित रूप से पुरस्कार होता है तो सिर्फ हाथरस का सभी जनता जनार्दन से आग्रह है प्रसाद अवश्य लेके जाएं। सभी जनता जनार्दन से आग्रह प्रसाद लेके जाएं और हो सकता है आप मीडिया भी करें। प्रथम पुरस्कार श्री बजरंग मंडल हाथरस पे आए और पुरस्कार स्वर्गीय श्री अशोक पचौरी जी में उनके भाई श्री लखेरी तम यादव जी समस्त समिति के सदस्य से आग्रह प्रथम पुरस्कार बड़े डॉक्टर राजेंद्र जी से आग्रह करूंगा मेरे भाई अजीत भाई से निवेदन करूंगा आपसे जाए इस पुरस्कार प्रदान करें। एक भैया जी से आग्रह आप भी जाए और आदरणीय जी आपसे आग्रह पुरस्कार करें। बहुत धन्यवाद आप पधारे अवश्य लेकर जाएं। मैं अगर आपसे विदा लेता हूं अगले बार इसी जगह समय आपसे पुनः मुलाकात होगी। बहुत धन्यवाद। प्रथम पुरस्कार के लिए हाथरस मंडल के गायक मंच पर आ जाए कृपया।
और पुरस्कार देने के लिए हमारे आदरणीय चाचा जी केशव पचौरी जी। प्रथम पुरस्कार जो वितरित कर रहे हैं स्वर्गीय श्री अशोक पचौरी की स्मृति में उनके ज्येष्ठ भ्राता आदरणीय चाचा पचौरी जी। द्वितीय पुरस्कार योगेश नागर जी। तृतीय पुरस्कार राजेश साहू जी। चतुर्थ पुरस्कार जो दिया है भाई विशाल यादव जी। और पंचम पुरस्कार के लिए आदरणीय पटेल दिनेश नागर जी। छठवां पुरस्कार के लिए सौजन्य दशरथ सिंह राजपूत पदम सिंह राजपूत। सप्तम पुरस्कार के लिए श्री दिलीप गोस्वामी रूप सिंह जी राजपूत। और अष्टम पुरस्कार के लिए नारायण जी नागर ओम प्रकाश जी नागर। यहाँ से जो दानदाता थे हमारे जिन्होंने पूरी भजन प्रतियोगिता में भरसान दिया उन सब के नाम है जो 7501 रुपए दिए वो है सब पटेल जी खेड़ा मनमोहन जी नागर खेड़ा 6666 सचिन नागर जी बेटिया 6100 रुपए जो दिए हैं टारगेट सेंटर अमोट। इसके बाद 5100 की राशि दी है। नाम इस प्रकार श्री रमेश खसरो श्री राजा जी यादव श्री विनोद नागर श्री महेश पचौरी पीला खेड़ी श्री तेज सिंह नागर जॉन डियर ट्रैक्टर श्री मोहन जी ओबंसी श्री जीतमल जी नागर दातपुर राजन जी सिंह राजपूत जी बेरसिया राम जी नागर कला श्री लोवंशी सलकनी श्री प्रेमचंद नागर शिक्षक तलाव श्री तजमल जी गौर कुमारिया श्री राम जी गौर हाजरी राजू भाई पटेल कृषि सेवक श्री ओम प्रकाश बेरसिया श्री महेंद्र सिंह चुमखेड़ी श्री राजू श्री योगी पटेल बढ़िया और 3100 रुपए की राशि उनका नाम इस प्रकार है।
उभरते हुए सितारे हमारे क्षेत्र का इस पूरे कार्यक्रम के चुनाव में हम सब पूरे हमारे संगठनों का हम कमेटी की तरफ से आप और मैं मंच पर करता हूँ लेकर जाता हूँ बोल रही अब तो 3-4 राजू भाई आपने बहुत बड़ी मदद कर दी। मैं बहुत धन्यवाद का नाम मंच के माध्यम से बोली वो बाद में भी हमें दान दिया है, हम उनका धन्यवाद लेकर जाते हैं। यदि उनका नाम नहीं दिला पाया तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है। इस कमेटी को कांग्रेस बनाना था और जो नाम हो गए थे उनके नाम अभी हमने मंच पर बोल दिए और कई दानदाताओं ने नाम बहुत धन्यवाद आभार करते हैं। भैया बैठ सभी यूट्यूब लाइव टेलीकास्ट दिखाने वाले जो चैनल हैं उनके सभी सदस्यों का बहुत समिति की ओर से आभार कि आप जब से प्रतियोगिता प्रारंभ हुई है अंत तक आप हमारा साथ नहीं छोड़ा। बैठे बैठे सभी को लाइव टेलीकास्ट कराया, हम आपके आभार करेंगे और आपके दीक्षित प्रसाद अवश्य लेकर जाए। पांडाल में प्रस्तुत का कार्यक्रम चल रहा है, आप प्रसाद अवश्य लेकर जाए। एक बार सब आयोजन के लिए समिति को बहुत बहुत बधाई मुबारक। समिति को पूरे कार्यक्रम की लाइव देख लिया, हम उनको पुरस्कृत कर रहे हैं और इसमें से चिन्ह भेज रहे हैं। आप लोग शायरी लिख के दी गई है जो हमारे क्षेत्र का नाम पूरे मध्य प्रदेश में रोशन करते हैं। उनके लिए उभरते हुए सितारे हमारे क्षेत्र के नाम वीडियो के माध्यम से उज्जवल करने वाले, जन्मदिन को जागरूक करने वाले करने के लिए कमेटी के माध्यम से सबको दिलों में जगह बनाने वाले हमारे भाई माथुर अहमद भाई रवि गुरु यादव ईरानिया और भाई अंकित यादव मुकदम सुनीचर। और मैं एक और नाम छूट रहा था जन्मदिन नगर परिषद के सम्मानित करेंगे उनके लिए यहाँ पर लेके जाए। अरे तू आदमी क्या कर रहा चलो कोई दिक्कत नहीं है। और एक बार मैं देता हूँ जिसमें हमारे और जो भी हमारे सभी अधिकारी सारे